सोक्रात पे पूरा हो गया था ना? अच्छा, वो भी तो हो गया होगा, सिरेनाइक और सिनिक। पहला सवाल है कि क्या आत्मनिष्ठतावाद और सापेक्षतावाद एक ही है? यदि नहीं तो इसमें क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। दर्शन में क्या होता है कि बहुत बारीक-बारीक अंतरों से धारणाएँ चेंज हो जाती हैं। तो सब्जेक्टिविज़्म अलग है, रिलेटिविज़्म अलग है। सब्जेक्टिविज़्म कभी-कभी रिलेटिविज़्म की वजह से होता है और कभी-कभी सब्जेक्टिविज़्म रिलेटिविज़्म के बिना भी हो सकता है। तो रिलेटिविज़्म की वजह से सब्जेक्टिविज़्म यहाँ पर है। कैसे? कि हर व्यक्ति की चीज़ों को देखने की अपनी स्थितियाँ, अपनी क्षमताएँ हैं। ये सिंपल सी बात है ना। हम सबकी देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता अलग-अलग है। हम सब किसी वस्तु को देखते हुए अलग-अलग दूरी पे, अलग-अलग कोण पे हैं। क्योंकि हमारा उस वस्तु को देखना इन परिस्थितियों के सापेक्ष है। इस सापेक्षता की वजह से हमारा परसेप्शन अलग-अलग हो जाएगा और इसलिए परिस्थितियों की सापेक्षता की वजह से एक ही वस्तु को देखने का नज़रिया हम सबका अलग-अलग होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? रिलेटिविज़्म की वजह से सब्जेक्टिविज़्म आ जाएगा। तो रिलेटिविज़्म यहाँ पर कारण है, सब्जेक्टिविज़्म कार्य है। कुछ लोग रिलेटिविज़्म की व्याख्या के बिना सब्जेक्टिविज़्म मानते हैं। उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि हर व्यक्ति का सोचने का तरीका भिन्न है और चीज़ें असल में दर्शन में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का एक अंतर ये भी होता है कि कोई चीज़ हमसे स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है तो ऑब्जेक्टिव है, कोई चीज़ हम पे ही निर्भर है तो सब्जेक्टिव है। जैसे कल्पना कीजिए, मूल्य जो चीज़ है, मूल्य मनुष्यों में है या मनुष्यों से स्वतंत्र है? क्या राय है आप लोगों की? मनुष्यों में है या मनुष्यों से स्वतंत्र है? आप लोग ऐसा बोल रहे हैं कि स्पष्ट ना हो पाए कि क्या बोल रहे हैं ताकि फंसने का स्कोप ना रहे, है ना? अच्छा, कल्पना कीजिए कि मान लीजिए दुनिया के सारे मनुष्य मर जाएँ। कल्पना कीजिए, ठीक है? वैसे भी कोरोना वायरस का क्या पता आज से 1 महीने बाद क्या स्थिति हो, है ना? तो 1 सेकंड को मान लीजिए कि दुनिया के सारे मनुष्य मर गए, ठीक है? इंक्लूडिंग अस। अगर हम सारे के सारे दुनिया के सब लोग मर गए, तो मूल्य बचेंगे या मूल्य खत्म हो जाएँगे? कितने लोग मानते हैं कि उसके बाद भी मूल्य बचेंगे? कुछ लोग मानते हैं, कहाँ बचेंगे? उनका एड्रेस क्या होगा? भगवान के पास। ओहो! अच्छा, कि भगवान तो है ही ना। मान लो कि भगवान इस पिक्चर में नहीं है कहीं भी और भगवान नहीं आएगा या भगवान नहीं है मान लीजिए। इसका मतलब मूल्य का अस्तित्व तभी तक है जब तक कोई ऐसी चेतना है जिसमें मूल्य रह सकता है। इस सेंस में मूल्य सब्जेक्टिव है क्योंकि मूल्य अपनी अलग सत्ता नहीं रखते, चेतना में ही रहते हैं। जो लोग इस तरह का विचार मानते हैं उनको बोलते हैं कि वो सब्जेक्टिविज्म के समर्थक हैं किंतु रिलेटिविज्म के समर्थक नहीं है। ये प्रश्न किसका था वैसे पहले मुझे ये बताओ? घबराओ मत, आपका था। आपका विषय दर्शन है ना? तो आप समझ पाएंगे। देखो, जैसे बर्कले है ना? बर्कले सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट है, रिलेटिविस्ट नहीं है। वो मानता है कि दुनिया की हर वस्तु की सत्ता चेतना में है। इस सेंस में बर्कले, ये योगाचार विज्ञानवाद, ये सब्जेक्टिविस्ट हैं, रिलेटिविस्ट नहीं है। जैन दर्शन रिलेटिविस्ट है, सब्जेक्टिविस्ट नहीं है। और कल जो हमने पढ़ा था सोफिस्ट दर्शन, वो रिलेटिविस्ट है, इस वजह से सब्जेक्टिविस्ट है। मैं 2 वाक्य फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। हमारी परिस्थितियां भिन्न-भिन्न हैं, रिलेटिविज्म। इस वजह से हमारा ज्ञान भिन्न-भिन्न है, सब्जेक्टिविज्म। तो रिलेटिविज्म से सब्जेक्टिविज्म बन सकता है। नंबर 2, हमारी स्थितियां भिन्न-भिन्न हैं, रिलेटिविज्म। इसके बावजूद एक वास्तविक निश्चित ज्ञान एग्जिस्ट करता है, जिसे केवल ज्ञान कहते हैं, जैन दर्शन। रिलेटिविज्म पर सब्जेक्टिविज्म नहीं है। तीसरी स्थिति बर्कले, दुनिया में जो कुछ भी दिखता है वो केवल दिखता है, होता नहीं है, क्योंकि उसका अस्तित्व केवल चेतना में है। पर वो सबके लिए एक जैसा है क्योंकि ईश्वर अंततः उन प्रत्ययों का निर्माता है। ये क्या हो गया? सब्जेक्टिविज्म है क्योंकि हमारी चेतना में निर्भर है, लेकिन रिलेटिविज्म नहीं है क्योंकि अंतिम रूप से सारे प्रत्यय एक जैसे होने को बाध्य हैं। अगर समझ गए तो बढ़िया है, नहीं तो ये प्रयास इस समय यहाँ करना व्यर्थ है। तो इन दोनों में से कौन सी बात से आप सहमत हैं? समझ गए या व्यर्थ है? व्यर्थ है। चलो छोड़ो। वैसे भी मतलब जीएस में इस लेवल पे क्यों हम जाएं, है ना? स्वतंत्रता का क्या अर्थ है राजव्यवस्था के संदर्भ में बताया तो था। 2 मतलब है, पहला बंधनों से मुक्ति और दूसरा वैसा जीवन जीने की सुविधा जैसा कोई व्यक्ति जीना चाहता है। सिंपल, दोनों बातें हैं। पहला स्तर होता है बंधनों से मुक्ति का, कि जंजीर में बांध के नहीं रखा है तो अब स्वाधीन है। उसका अगला स्तर है सकारात्मक स्वाधीनता, जब हर व्यक्ति को इतना स्पेस, इतनी सुविधाएं मिले कि वो अपना जैसा जीवन सोचता था वैसा जी सके। ये स्वतंत्रता का ब्रॉडर मीनिंग है। पूरा पश्चिमी दर्शन प्लेटोनिक है या नॉन प्लेटोनिक है, इसका फिल्म का क्या आशय है? बताओ, कौन है पहले बताओ। डरो मत, हाथ खड़ा करो। मतलब ये जिज्ञासा हर किसी के मन में आ नहीं सकती, ये किसी मतलब ये महान जिज्ञासा है, किसी खास व्यक्ति के मन में ही आई होगी। शर्मा मत, हाथ खड़ा करो। नीचे कोई नहीं है, ये बहाना बहुत हो गया आप लोगों का। नीचे वाले सब बच्चे ऊपर हैं अभी। आप हैं? क्या बात है, कह रहे ये सब कहते हैं कि मैंने भेजा, पर मैं कहता हूं कि मैंने नहीं भेजा है। इसी को रिलेटिविज्म, सब्जेक्टिविज्म, इस तरह की बातें बोलते हैं। आपका नहीं है? ठीक। तो फिर इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, क्योंकि नहीं, इस प्रश्न को बताने की शर्त है कि पहले पता लगे किसका सवाल है, फिर मैं उसको संबोधित करके इसका जवाब दूंगा। आपका आपका शर्मा क्यों, बताओ ना।
मैं असल में जानना चाह रहा हूँ कि ये वाक्य कहाँ मिला आपको, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ। असल में इस वाक्य के दो अलग अलग मतलब हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपने इस वाक्य को कहाँ से पढ़ा, उससे समझ में आएगा कंटेक्स्ट क्या है इस वाक्य का। बताओ ना। आपका नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आपका है। अच्छा, पोल साइंस में है ना। हाँ देखो, ठीक है, इतना स्पष्टता से कह रहे हैं कि मेरा नहीं है, पर पोल साइंस में आया है। अर्नेस्ट बार्कर नाम के बड़े प्रसिद्ध चिंतक है, उनकी स्टेटमेंट है, ठीक है। असल में दर्शन में एक एन व्हाइटहेड नाम का आदमी है, जिसने कमेंट किया था कि सारा पश्चिमी दर्शन प्लेटो के दर्शन पे ही फुट नोट्स के बराबर है। लगभग ये वैसा ही कंसेप्ट है। प्लेटोनिक का मतलब प्लेटो का दिया हुआ, प्लेटोनिक का कुछ और मतलब नहीं होता है। पर प्लेटोनिक शब्द का जो मतलब प्रचलित हो गया, वो प्लेटो के दर्शन से समझ में आता है। तो थोड़ा सा प्लेटो प्लेटो खेल लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि प्लेटोनिक का मतलब क्या है। आपने कंसेप्ट सुना होगा कि बहुत ही प्लेटोनिक किस्म की धारणाएं हैं इस व्यक्ति की। तो प्लेटोनिक का बेसिक मतलब है आदर्शवादी, आइडियलिस्ट। जो आइडियलिज्म का मतलब क्या होता है, जो भौतिकवादी ना हो, चेतनवादी हो, उसको बोलते हैं प्लेटोनिक होना। अभी समझ में आएगा क्यों बोलते हैं, फिर इस कथन को फिर से उठा लेंगे उसके बाद। अंतिम तो किसी बच्चे ने शेरो शायरी भेजी है, क्या सुनाएंगे। मैंने ये सोच के बोए नहीं ख्वाबों के दरख्त। अच्छा, बढ़िया है। अच्छा, अच्छी तारीफ कर लेते हैं आप लोग। ईश्वर ना करे कि जीवन में यही करना पड़े, लेकिन ऐसी नौबत आ सकती है, अगर हरकत ऐसी रही तो ये हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, दूसरी लाइन सुनने के लिए दूसरी लाइन को डिजर्व करना होता है। आपने पहली लाइन में ऐसा भाव दिखा दिया कि उसके बाद सेकंड पढ़ने का मेरा मन ही नहीं हुआ, तो दूसरी लाइन अब खत्म हो गई इसकी, ठीक है। तो कल हम लोगों ने पश्चिम दर्शन का थोड़ा सा एक इतिहास समझा था, ब्रीफ हिस्ट्री कि उसमें क्या क्या वर्ग हैं, और फिर उसमें से हमने ग्रीक फिलोसफी को उठा लिया था। ग्रीक फिलोसफी के 3 उपयुग बनाए थे, जिसमें पहला था सुकरात से पहले का युग, दूसरा था सुकरात का युग, तीसरा था सुकरात के बाद का युग, ठीक है। तो सुकरात से पहले सोफिस्ट को पढ़ा, फिर सुकरात युग में हमने सुकरात को पढ़ लिया, और सुकरात को पढ़ने के बाद सिरेनाइक और सिनिक, इन 2 संप्रदायों को पढ़ लिया। तो सुकरात के युग में जो 2 दार्शनिक बचे हैं, उनमें से एक का नाम है प्लेटो और एक का नाम है अरस्तु। और जैसे ही प्लेटो और अरस्तु खत्म होंगे, उसके बाद सुकरात पश्चात युग में 2 और दार्शनिक धाराएं हैं, उनमें से एक का नाम है एपिक्यूरियन फिलोसफी और एक का नाम है स्टोइक फिलोसफी। तो मिनिमम तो ये है कि इन 4 को आज पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसके साथ साथ हम आधुनिक काल में स्वार्थवाद और थॉमस हॉब्स को कम से कम कर लें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग पूरा करके ही हटेंगे, चाहे जो हो जाए, जान दे देंगे लेकिन हटेंगे नहीं यहाँ से, है ना। चलिए प्लेटो देखो, मतलब मैं गति बढ़ाऊंगा नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा कि आप समझ ना पाए, बस ये है कि समझते हुए साथ साथ चलें, कोशिश कीजिए तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा चैलेंज है नहीं। प्लेटो का परिचय तो हमें आइडिया है ही। प्लेटो सुकरात का विद्यार्थी था, इसका सबसे बड़ा परिचय तो यही है। और सुकरात का विद्यार्थी होना अपने आप में उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। सुकरात का भी सबसे अच्छा विद्यार्थी था, सुकरात का सबसे विद्वान विद्यार्थी जो था वो प्लेटो था। और जब प्लेटो बाद में अकेला हुआ, सुकरात नहीं रहे, तो उसने अपनी एक संस्था की शुरुआत की, जिस संस्था का नाम था एकेडमी। एकेडमी में दुनिया भर का चिंतन, मनन, विचार विमर्श वो सब चलता था। यूं समझे कि जैसे भारत में नालंदा विश्वविद्यालय था, कुछ कुछ उस तरह का सेटअप वहां पर एकेडमी का था। उस समय के सारे बड़े फिलोसफर्स वहां आया करते थे, डिस्कशंस, डिस्कोर्सेस ये सब चलते थे, ऐसा माहौल रहता था। प्लेटो बुद्धिवादी दार्शनिक है, और मैंने आपसे कहा था कि बुद्धिवादी व्यक्ति इंट्यूशन को भी एक हद के बाद मान लेता है। तो बुद्धिवादी है, इंट्यूशनिस्ट है, अंतःप्रज्ञावादी है। तो हम मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे कि वो बुद्धिवादी है। और बुद्धिवादी सुनते ही आपके मन में क्या आता है, मधुमक्खी आती है कि मकड़ी आती है? मकड़ी, यानी अपने दिमाग से सोच सोच के डिस्कस निकाल लेता है। बहुत रिसर्च करने वाला व्यक्ति नहीं है, अपनी कल्पनाएं, स्पेकुलेशन के माध्यम से अच्छी रिसर्च कर लेता है। इसलिए एक व्यक्ति ने यह भी कहा कि जहां प्लेटो की निगाह उस जगत की ओर है, वहां अरस्तु की निगाह इस जगत की ओर है। वाइल प्लेटोज मेटाफिजिक्स इज स्पेकुलेटिव इन नेचर, एरिस्टोटल्स मेटाफिजिक्स इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। यह प्रश्न यूपीएससी ने फिलोसफी विषय पूछा था। जहां प्लेटो की तत्वमीमांसा स्वप्नदर्शी है, वहीं अरस्तु की तत्वमीमांसा वर्णनात्मक है। स्वप्नदर्शी का मतलब कल्पनाएं हैं, दूसरी दुनिया की कल्पना, आत्मा, परमात्मा, वो सब कल्पनाएं बहुत ज्यादा है। अरस्तु वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी है, वो कोशिश करता है कि यहीं से काम चला ले, थोड़ा बहुत मिनिमम के लिए थोड़ा सा बाहर जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध भारत में है, बुद्ध ने प्रतीति समुत्पाद में कोशिश की कि सारा काम इस लोक से ही चला ले। जहां संभव ही नहीं रहा, जैसे ईश्वर खारिज कर दिया, आत्मा खारिज कर दी, निर्माण मानना पड़ गया उनको, पुनर्जन्म मानना पड़ गया। तो जहां जहां बहुत जरूरी हुआ, बुद्ध केवल वहां इस लोक से बाहर निकले। ठीक वैसे अरस्तु ने भी ऐसा स्टैंड लिया। पर प्लेटो की जहां तक बात है, रैशनलिस्ट है, मकड़ी है, इसलिए वो कल्पनाओं के माध्यम से जाले बुनता है और ऐसी धारणाएं बना लेता है। प्लेटो बहुत महान चिंतक था, किंतु बहुत समतावादी व्यक्ति नहीं था। ऐसा माना जाता है कि उसने दासों और महिलाओं के साथ उतना न्याय नहीं किया जितना न्याय करना चाहिए था। जैसे मैंने कहा था कि मनुस्मृति को पढ़ते हुए ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे ही इसने, मैंने आपसे कहा था ना कि 4 चीजों के लिए ईश्वर को धन्यवाद किया था। पहला में यूनान में हुआ, एथेंस में हुआ, दूसरा सुकरात के जमाने में हुआ, तीसरा पुरुष हुआ, और चौथा स्वतंत्र व्यक्ति हुआ, दास नहीं हुआ। इन 4 चीजों के लिए उसे शुक्रिया अदा किया, जिससे पता लगता है कि पुरुष महिला के मामले में और दासों के मामले में उसका एकदम इक्वालिटी का माइंडसेट नहीं था, इक्विटी का माइंडसेट उसके पास नहीं था। बेसिक बात ये होगी। प्लेटो ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, कम से कम 50 से ज्यादा तो लिखी। अरस्तु ने 4000 पुस्तकें लिखी। अरस्तु ने डर गया आप लोग, रिसर्च करो, मजाक नहीं कर रहा हूं। अरस्तु की कुल पुस्तकों की संख्या 4000 है, प्लेटो की कुल पुस्तकों की संख्या 50 के आसपास है। और प्लेटो ने जितनी पुस्तकें लिखी उन सबका नाम है डायलॉग। मतलब डायलॉग तो कॉमन नेम है, और हर डायलॉग का एक नाम होता है। जैसे एक का नाम क्या होगा,
रिपब्लिक नाम है एक का नाम पार्मेनाइडिस है, एक का नाम हेराक्लाइटस है, एक का नाम फीडो है। तो आमतौर पे किसी व्यक्ति के नाम से डायलॉग्स लिखे हैं और उसका मतलब क्या है कि उस किताब में सुकरात और उस व्यक्ति के बीच की बातचीत लिखी हुई है। प्लेटो उन विद्यार्थियों में था जो अपने गुरु को सुकरात को इतना सम्मान देते थे कि अपने महान विचार भी सुकरात के नाम से लिखे। और इसलिए बड़ा मुश्किल होता है ये तय करना कि इनमें से कितनी बात सुकरात ने कही, कितनी बात प्लेटो ने कही, क्योंकि प्लेटो ने अपनी पुस्तकों में अपने नाम से कोई विचार नहीं लिखा, वो सुकरात के नाम से लिखा है। इथिक्स के मामले में प्लेटो के जो 2 डायलॉग सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं उनमें से एक का नाम है रिपब्लिक। आपने इसका नाम सुना होगा। प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। और प्लेटो की दूसरी पुस्तक जो वैसे बहुत प्रसिद्ध नहीं है किंतु इथिक्स की दुनिया में उसका नाम बहुत ज्यादा है, उसको बोलते हैं फिलिबस। फिलिबस। तो प्लेटो के इथिक्स का मतलब 2 पुस्तकें, रिपब्लिक और फिलिबस, इसको बेस बना के पढ़ें। चलिए, अब मैं इथिक्स पे आने से पहले 5 मिनट में एक कंसेप्ट समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम ये मान लेंगे कि हमने वो प्रयास किया ही नहीं था। एक बार कोशिश करने में हर्ज नहीं है। देखिए, प्लेटो का जो तत्वमीमांसीय विचार है, क्योंकि सारा खेल वहीं से बनता है, प्लेटो के पूरे दर्शन को समझने के लिए एक कंसेप्ट समझना जरूरी है। प्लेटो की पूरी फिलोसफी कुछ नहीं है, प्रत्ययवाद है, सब उस पर टिका हुआ है। और प्रत्ययवाद वही है जिसको अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहते हैं। अगर आप ध्यान करें तो मैंने एक बार कहा था कि दार्शनिकों की दुनिया में एक बड़ा भारी सवाल है कि अंतिम रूप से सत्ता किस वस्तु की है, भौतिक या चेतन। जो मानते हैं कि अंतिम सत्ता भौतिक वस्तु की है वो जड़वादी हैं, भौतिकवादी हैं, मेटीरियलिस्ट हैं। और जो मानते हैं कि नहीं, अंतिम सत्ता चेतन वस्तु की है वो आइडियलिस्ट हैं, स्पिरिचुअलिस्ट हैं। उन्हें हिंदी में आदर्शवादी, विज्ञानवादी, प्रत्ययवादी, अध्यात्मवादी बहुत सारे नामों से पुकारते हैं। तो प्लेटो आइडियलिस्ट है, जैसे महात्मा गांधी हैं, जैसे शंकराचार्य हैं, वैसे प्लेटो भी आइडियलिस्ट है। हमें इसके आइडियलिज्म में बहुत विस्तार में नहीं जाना है, केवल कुछ बात जिससे नैतिकता समझ में आएगी वो समझना है। प्लेटो दरअसल सुकरात में एक कंसेप्ट दिया था जिसका नाम था कंसेप्ट, कल ही बताया था। तो सुकरात ने कंसेप्ट का कंसेप्ट दिया था, प्लेटो ने उस कंसेप्ट को बदल के उसका नाम कर दिया आइडिया, और इस आइडिया से बना दिया आइडियलिज्म। कंसेप्ट को हिंदी में कहते हैं संप्रत्यय या अवधारणा, और आइडिया को हिंदी में कहते हैं प्रत्यय या विचार कह लीजिए। तो सुकरात का संप्रत्यय प्लेटो के यहां आके प्रत्यय हो गया। इन दोनों में एक और अंतर है। वो अंतर क्या है? जैसे कोई आपसे पूछेगी जो भाववाचक संज्ञाएं होती है ना, जैसे मानवता है, जैसे सौंदर्य है, लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। अच्छाई, बुराई, क्या आपने अपनी आंखों से या अपनी इंद्रियों से एक भी भाववाचक संज्ञा को महसूस किया है कभी? जैसे आप कहें कि आज मैं जा रहा था, सामने से 2 लंबाइयां आ रही थी, इतने में एक मोटाई आई, टक्कर मार दी उसको। ऐसा कभी आपके साथ हुआ? या आज मैंने अच्छाई को देखा, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? ऐसा कभी नहीं हुआ ना। और तो और अच्छाई के पीछे पीछे ईमानदारी भागती हुई आई और उसके बाद आगे निकल गई ईमानदारी उससे, और बेईमानी पीछे रह गई। ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने ना। आपने ईमानदार व्यक्ति देखा होगा, ईमानदारी नहीं देखी होगी, क्योंकि ईमानदारी एक गुण है, और गुण अपने अस्तित्व के लिए किसी द्रव्य या वस्तु पर निर्भर है। इसी विचार से तो आत्मा की धारणा बनी कि हम चिंतन करते हैं, चिंतन करना एक गुण है। ये गुण किसी चीज में होना चाहिए, किस चीज में होना चाहिए? तो आत्मा में होना चाहिए। सारी कहानी तो यही है ना कि हर गुण के लिए, जैसे आप कहें कि काला आ रहा था, लाल आ रहा था, अरे आप बताओ काला क्या? काला बैल आ रहा था, काला घोड़ा आ रहा था। बिना घोड़ा हुए, बिना बैल हुए, बिना कोई वस्तु हुए काला कैसे आ जाएगा? वो तो गुण है। किसी भी गुण को अस्तित्व में होने के लिए किसी ना किसी वस्तु का बेस चाहिए, उसके बिना कैसे कोई गुण दिखेगा? तो सुकरात ने कहा था कि जो संप्रत्यय हैं, गुण जैसी चीजें हैं, वो हमारी खोपड़ी में रहती है। जैसे कोई आया और आपने कहा बहुत लंबा व्यक्ति है, तो सवाल है कि ये वाक्य कैसे बोला आपने? क्योंकि आपने देखा केवल एक व्यक्ति है। लंबाई का कंसेप्ट आपके दिमाग में था। जैसे व्यक्ति को देखा, उस व्यक्ति की जो इमेज आपके आंखों से बनी, वो इमेज लंबाई के कंसेप्ट से मैच कर गई दिमाग के अंदर, और इन दोनों का मैच होते ही आपके दिमाग ने रिस्पॉन्स दिया जो आपकी जुबान से निकला कि लंबा व्यक्ति है। यही हो ना, लंबाई का कंसेप्ट दिमाग में था, एक परसेप्ट या दृश्य सामने दिखा, वो दृश्य उस कंसेप्ट से मैच कर गया। मोटाई का कंसेप्ट दिमाग में है, एक बहुत मोटा व्यक्ति आपको दिखा, जैसे दिखा वो मैच कर गया, आपने कहा बहुत ही मोटू है। क्या होता है? कंसेप्ट दिमाग में होता है, परसेप्ट सामने से आता है, मैच कर जाते हैं तो हमारे निष्कर्ष निकलते हैं, हम वैसी बात करते हैं। ठीक है, ये सुकरात कह रहे थे। प्लेटो ने कहा नहीं, ये जो कंसेप्ट है ना, सुंदरता, लंबाई, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, ये केवल दिमाग में नहीं होते, इनका दिमाग से भिन्न अस्तित्व भी होता है। और जब दिमाग से भिन्न अस्तित्व होता है तो वो कहते हैं कि जो प्रत्यय होते हैं, आइडियाज होते हैं, ये रियल सेंस में एग्जिस्ट करते हैं, ये केवल दिमाग में नहीं होते हैं, ये सच में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब एक अच्छाई नाम की चीज है जो एग्जिस्ट करती है, वो सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं है, वो मेरे दिमाग के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करती है। मैं जैसे कहता था कि हम सब मर जाएंगे तो मूल्य बचेंगे नहीं, प्लेटो कहेगा बचेंगे, क्योंकि मूल्य हम सबके दिमाग में ही नहीं है, मूल्यों की अपनी सत्ता अलग से भी है, प्लेटो ये मानता है। और फिर वो कह रहा है कि दुनिया की हर वस्तु, कैसे, जैसे मान लीजिए कि एक आइडिया है सौंदर्य का। क्या आपने दुनिया में कोई ऐसी सुंदर वस्तु, ऐसा सुंदर व्यक्ति देखा है जिससे ज्यादा सुंदर कोई हो ना सकता हो? कितने लोगों ने देखा है? अगर सावन के अंधे हो तो अलग बात है, फिर तो हरा यारा दिख रहा होगा। इस दौर में ऐसा होता भी है, वो अलग बात है कि ए चांद, हमने भी एक चांद देखा है, तुझ में तो दाग है, हमने बेदाग देखा है। ये वाला जो मूड होता है ना 18, 20, 22 की उम्र वाला, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ठोस तथ्यात्मक बात पूछ रहा हूँ आपसे। क्या आप में से कोई क्लेम कर सकता है कि आपने दुनिया में कोई ऐसी इतनी सुंदर वस्तु या इतना सुंदर व्यक्ति देखा है जिसकी तुलना में और ज्यादा सुंदर वस्तु या व्यक्ति दुनिया में हो ही नहीं सकता है?
शाहरुख खान मुस्कुरा रहे हैं कि नाम बोल नहीं सकता, वायदा किया हुआ है, लेकिन अरे सर आपको क्या पता क्या देखा है हमने, अरे सर आपको आइडिया नहीं है। देखा भाई? नहीं देखा। इनको शक हो गया, इनका मन तो कर रहा है हाँ बोलने का, पर इनको लगा नहीं कि मामला फंस ना जाए, तो ये कह रहे कि नहीं नहीं देखा है। तो क्या आप में से कोई भी क्लेम करना चाहेगा? नहीं करना चाहेंगे। क्यों क्लेम नहीं करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि जितना भी सुंदर व्यक्ति या वस्तु देखा हो उसकी तुलना में और सुंदर हो सकता है। लेकिन तो बड़े भगवान भगवान कर से आज एक चिमटा मांगो तुम्हारे लिए, बजाओ कि चिमटा है जैसे। हर बात में भगवान, ये उम्र भगवान की नहीं है, भगवान की है। इनका सही क्रम क्या है? जीवन में पहले भगवान, उसके बाद भगवान खुद याद आता है, फिर उसके लिए अलग से प्रयास ही करना पड़ता है। तो अभी इतनी सी उम्र में भगवान भगवान ऐसे ठीक नहीं लगता भाई अभी, ठीक है? अभी वो सब छोड़ो। तो अभी तो फिलोसफी शुरू ही हुआ और कमंडल उठ गया पहले देखो। तो देखिए सौंदर्य, अब होगा क्या? एक है सौंदर्य, एक है सुंदर वस्तु या सुंदर व्यक्ति। इन दोनों की तुलना से आप समझेंगे प्लेटो क्या कहना चाह रहा है। सुंदर व्यक्ति या सुंदर वस्तु, मैं वस्तु कर तो व्यक्ति बोलती है, आपके दिमाग कहीं चला जाएगा, फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे ध्यान से। सुंदर वस्तु। तो मान लीजिए कोई बहुत सुंदर वस्तु आपने देखी है, ठीक? उस सुंदर वस्तु में दो चीजें हैं। एक तो है उसका भौतिक पक्ष यानी कि जड़ पक्ष। जैसे आप कहें कि मेरा मोबाइल फोन बहुत ही सुंदर है, तो आपके मोबाइल फोन, सुंदर मोबाइल फोन में दो पक्ष हैं। एक तो उसका जड़ पक्ष जो मोबाइल फोन है, और दूसरा उसमें सुंदरता निहित है। तो सुंदरता प्लस मोबाइल फोन का जड़ पक्ष मिलने से आपका सुंदर मोबाइल फोन बन गया है। यही हुआ। इसका मतलब दुनिया की किसी भी सुंदर वस्तु में सुंदरता तो है, किंतु सुंदरता प्योर नहीं है, उसमें कुछ भौतिक वस्तु मिली हुई है, मिक्स्ड ब्यूटी है वो, और सुंदरता प्योर नहीं है एकदम, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिला हुआ है, मिलावटी मामला है, बेमेल खालिस सौंदर्य वो नहीं है। लेकिन जो सौंदर्य का आइडिया है, प्रत्यय है, विचार है, अवधारणा है, कंसेप्ट है, उसमें जड़ वस्तु शामिल नहीं है। और क्योंकि जड़ वस्तु शामिल नहीं है, इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य है, प्योर ब्यूटी। समझ पा रहे हैं? दुनिया में कुछ भी कितना भी सुंदर हो, उसमें सुंदरता के कंसेप्ट के साथ कुछ ना कुछ भौतिक जुड़ा हुआ है, और वो भौतिक उसके सौंदर्य को सीमित कर देगा। किंतु जो सौंदर्य का आइडिया है, उसमें भौतिक कुछ भी नहीं है, वो एक विचार के रूप में है, एक चेतना के रूप में है, कंसेप्ट के रूप में है। और क्योंकि उसमें कुछ भी भौतिक नहीं है, इसलिए उससे ज्यादा सुंदर कुछ नहीं हो सकता है। इसका मतलब दुनिया की हर सुंदर वस्तु अगर चाहती है कि मैं और सुंदर हो जाऊं, तो उसका अंतिम टारगेट है सौंदर्य के प्रत्यय जैसा हो जाना। यह संभव नहीं है, क्योंकि सुंदर वस्तु में भौतिक पक्ष रहेगा ही रहेगा, और जब तक भौतिक रहेगा वो एग्जैक्टली वैसा नहीं हो सकती है। लेकिन उसका मन करेगा कि मैं उतनी ही सुंदर हो जाऊं जितनी सुंदरता सौंदर्य के प्रत्यय में है। इसका मतलब दुनिया की हर वस्तु आगे बढ़ के अपने प्रत्यय जैसा हो जाना चाहती है। हर चीज का प्रत्यय है, लंबाई का प्रत्यय है, हर चीज का प्रत्यय है। तो पहला निष्कर्ष हुआ कि दुनिया की हर वस्तु अशुद्ध है, शुद्ध है उसका प्रत्यय, आइडिया। इसलिए हर वस्तु अपने बेस्ट लेवल को अचीव करने के लिए उस प्रत्यय के जैसी हो जाना चाहती है। और ये इस दुनिया में एक ऐसा इवोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है आगे की तरफ कि सब चीजें अपने प्रत्यय जैसी हो जाना चाहती हैं। और प्रत्यय भी एक नहीं है, प्रत्यय भी लाखों करोड़ों का संसार है, प्रत्ययों की अलग दुनिया है, द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज अलग से एग्जिस्ट करता है। और उसमें प्लेटो कह रहे हैं कि प्रत्यय तरह तरह के, जैसे एक रंग की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई कहे कि मेरे पास हरे रंग का पेन है, नीले रंग का पेन है। तो जो नीला है, नीलापन एक प्रत्यय है, हरापन एक प्रत्यय है जो कि गुण का प्रत्यय है, रंग का प्रत्यय है। मेरे पास एक नीले रंग का मजबूत पेन है, मजबूती एक प्रत्यय है, नीलापन एक प्रत्यय है। ये सारे प्रत्यय हैं। ये जो प्रत्ययों की दुनिया है, ये प्रत्ययों की दुनिया लगभग इस तरह से आगे बढ़ती रहती है। मैं बहुत विस्तार में नहीं, संक्षेप में करके यहां से निकलना चाह रहा हूं, क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में सीधे सीधे है नहीं। इससे इथिक्स आपको समझ में आएगा, इसलिए बैकग्राउंड के तौर पर बताना पड़ रहा है। ये प्रत्ययों की दुनिया है, मतलब पृथ्वी की दुनिया मान लीजिए प्रत्ययों की ओर बढ़ रही है। मान लीजिए कि यहां से प्रत्ययों की दुनिया शुरू हो गई। प्रत्यय भी बहुत सारे हैं, हर प्रत्यय अपने से ऊपर के स्तर पर किसी बड़े ग्रुप का हिस्सा बन जाता है। और बनते बनते इन सारे प्रत्ययों में जो नरेंद्र मोदी है, यानी कि टॉप, जो टॉप प्रत्यय है, उस प्रत्यय का नाम है शुभ का प्रत्यय, द आइडिया ऑफ गुड। तो प्लेटो के दर्शन का सार, मेटाफिजिक्स का सार अभी तक जो हमने समझा वो ये है कि दुनिया की हर चीज अशुद्ध है, उसका शुद्ध रूप उसका प्रत्यय है। इसलिए हर चीज अपने प्रत्यय जैसा हो जाना चाहती है, प्योर हो जाना चाहती है। प्रत्यय बहुत सारे हैं, प्रत्यय भी अपने से ऊपर के प्रत्ययों की ओर बढ़ते रहते हैं, वो बेस्ट हो जाना चाहते हैं। और इस पूरी हिरार्की में, सोपान क्रम में, जो प्रत्यय सबसे ऊपर है वो शुभ का प्रत्यय है, द आइडिया ऑफ गुड है। प्लेटो ने तो नहीं कहा खुल के, लेकिन प्लेटो के जो समीक्षक है वो कहते हैं कि गुड ही गॉड है। एक ओ हटा दीजिए तो गुड गॉड हो जाता है। तो जो अंतिम रूप से परम तत्व है वही परम प्रत्यय है। गुड इज गॉड एंड गॉड इज गुड। ये प्लेटो के बारे में, प्लेटो के सबसे अच्छे जो व्याख्याकार हैं उन लोगों ने व्याख्या की है। गुड और गॉड एक ही चीज है। दुनिया का हर वस्तु, हर व्यक्ति ईश्वर जैसा हो जाना चाहता है। दुनिया की हर वस्तु अपने आदर्श स्तर पर पहुंचना चाहती है। तो इसलिए एक इवोल्यूशन चलता रहता है, हर चीज वहां जाने का प्रयास करते हैं। याद बात समझ में आ गई? तो इस दुनिया की हर चीज का अंतिम प्रयोजन क्या है? क्या हो जाना? शुभ का प्रत्यय हो जाना। अब यहां से एक कंसेप्ट लेंगे, उसके बाद सीधे पहुंचेंगे जो उसके सद्गुण का सिद्धांत है प्लेटो का। आपसे पूछेंगे तो सद्गुण पूछेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है? आपको ध्यान होगा सुकरात ने एक बात कही थी कि वर्च्यू इज नॉलेज या नॉलेज इज वर्च्यू।
किसी सद्गुण की तलाश करने के लिए केवल एक सद्गुण का विकास कर लीजिए, ज्ञान। जिसके पास ज्ञान है उसके पास सारे सद्गुण हैं। और इसका मतलब क्या था? सद्गुण का सेंस उसकी जो है उसको ठीक से रियलाइज कर लेना, इंटरनलाइज कर लेना, यही सद्गुणी हो जाना है। उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है। यानी न्याय जो है, अगर आपको न्याय का ठीक से ज्ञान हो गया तो आप न्यायशील हो गए। अगर आपको संयम की ठीक से समझ पैदा हो गई तो आप संयमशील हो गए। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इन सबको मिला के उसने कहा कि अगर आपको ज्ञान ठीक से आ गया तो सारे के सारे आपके वर्च्यूज अपने आप पैदा हो गए, अलग से पैदा करने की जरूरत नहीं है। प्लेटो ने भी ये कहा। प्लेटो ने कहा कि जैसे कोई भी वर्च्यू है, मान लीजिए एक वर्च्यू है साहस। आप दुनिया में जो भी साहस देखेंगे वो मिश्रित किस्म का साहस होगा। थोड़ा साहस होगा, थोड़ा भय होगा। लेकिन जो शुद्ध साहस है वो क्या है? वो साहस का प्रत्यय है। दुनिया में दिखने वाला साहस इसका आदर्श है, साहस का प्रत्यय, आइडिया। और यदि आपको साहसी होना है तो केवल इतना करना है कि साहस का जो आइडिया है, करेज का जो आइडिया है, उसे ठीक से इंटरनलाइज कर लेना है। जो सुकरात ने कहा था ठीक वही बात प्लेटो ने यहां पर कही है। अब तक मैंने जो कहा, आप लोग स्वस्थ है एकदम, जिस भाव से देख रहे हैं, ऐसे आंख फाड़ के जैसे पता नहीं क्या हो गया, है ना? अब तक जो मैंने कहा मैं उसको 2 वाक्य में दोहरा रहा हूं। इसके बाद मैं कहूंगा कि या तो समझिए तो अच्छी बात है, वरना शिफ्ट डिलीट मार देंगे, खत्म कर देंगे स्थायी रूप से। रिसाइकिल बिन में नहीं छोड़ेंगे, इसको खत्म कर देंगे पूरी तरह से। अब तक जो मैंने कहा, जो पूछा नहीं जाएगा, जो बैकग्राउंड है, इसके बाद का हिस्सा पूछा जाएगा। वो ये है कि प्लेटो तत्व मीमांसा में प्रत्ययवादी है। वो मानता है कि दुनिया की हर वस्तु में जड़ वस्तु निहित है, इसलिए वो अशुद्ध है। उसकी प्योर सेंस उसके प्रत्यय में है। प्रत्यय एक नहीं है, बहुत सारे हैं। प्रत्ययों में जो आपस में संबंध है वो सोपान क्रम में है। इस सोपान क्रम में सबसे ऊंचा प्रत्यय शुभ का प्रत्यय है, आइडिया ऑफ गुड है। और गुड ही गॉड है, गॉड ही गुड है, ये दोनों एक ही बात है। इसलिए दुनिया की हर वस्तु ईश्वर हो जाने की तरफ चल रही है या शुभ का प्रत्यय हो जाने की तरफ बढ़ रही है, वर्धमान है। इसी में वो कहता है कि किसी सद्गुण को अपने भीतर विकसित करने का दरअसल मतलब इतना है कि उस सद्गुण के प्रत्यय को ठीक से समझ जाना, उस प्रत्यय को ठीक से इंटरनलाइज कर लेना ही उस सद्गुण से संपन्न हो जाना है। और ये बात एग्जैक्टली वही है जो प्लेटो के गुरु सुकरात ने कही थी, और जब कहा था कि ज्ञान और सद्गुण एक ही बात है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप सद्गुणी हैं, नहीं है तो सद्गुणी नहीं है। प्रवचन समाप्त हुआ। यहाँ तक की बात समझ में आ गया आप लोगों को? आपको लग रहा है आज सिर मुड़ाती होले पड़ गया आज तो? ये बात तो नहीं आ रहा? भगवान तो याद नहीं आ रहा तुम्हें ये सब पढ़ के? वैसे तो याद आते हैं लेकिन इसमें तो याद नहीं आ रहे। ठीक है, वैसे तो आने भी चाहिए। चलो, अब प्लेटो का आसान वाला वो हिस्सा जो इससे लिंक्ड है, लेकिन जो सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछे जाने का रिवाज है, और वो है प्लेटो का जब भी पूछेंगे आपसे पूछेंगे सद्गुण सिद्धांत या पूछेंगे न्याय सिद्धांत। तो इन दोनों में से कुछ भी पूछें, बेसिकली कहानी एक ही है। मैं आपको समझा रहा हूं, उस कहानी को आप ठीक से अपने शब्दों में लिख के आ जाइएगा तो बात बन जाएगी। ठीक, मैं इसी को एक बड़े वर्ग में ले रहा हूं, प्लेटो की नीति मीमांसा। प्लेटो की नीति मीमांसा में बेसिकली आपको यही सिद्धांत लिख के आना है, इतनी सी बात है। तो अगर कोई प्लेटो से पूछे कि भाई प्लेटो ये बताओ इस जीवन का उद्देश्य क्या है, ध्यान रखना नीति मीमांसा का पहला प्रश्न होता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य क्या है? प्लेटो से एकदम पहले या प्लेटो के समानांतर 2 तरह के दुष्ट लोग सक्रिय थे। एक वो थे जो कह रहे थे कि पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतते भूतले, मतलब ग्रीक में कह रहे, संस्कृत में नहीं कह रहे थे। कौन थे वो? सिरेनाइक्स थे। और दूसरे थे जो मुंह पे राख मल के चल रहे थे, जिनका नाम था सिनिक। टब के अंदर बैठे हुए थे कि वहीं रहेंगे हम तो, जीवन मतलब सब्जी में नमक भी डालेंगे क्योंकि नमक डालने से हमारी इंद्रियां बढ़ जाती हैं, हम नमक क्यों डालें सब्जी में भाई। एक तरफ घोर भोगी किस्म के लोग, एक तरफ घोर त्यागी किस्म के लोग थे, वैराग्य वाले थे। बैलेंस नाम की चीज नहीं थी। तो जीवन का असली उद्देश्य क्या है, ये बात जो आगे चल के हेगल कहेगा, टी एस ग्रीन कहेगा और कई लोग कहेंगे, इस बात को बहुत पहले प्लेटो, कुछ मात्रा में सुकरात ने कह दिया था, फिर प्लेटो ने स्पष्ट किया, अरस्तु ने बहुत स्पष्ट कर दिया। इसलिए प्लेटो से पूछे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो एक शब्द जो अरस्तु में आता है विशेष रूप से, वो यहां भी चल जाता है। जीवन का उद्देश्य है आनंद, और उस आनंद के लिए जो शब्द चलता है वो है यूडेमोनिया। ग्रीक भाषा में एक शब्द है यूडेमोनिया, EUDAI। ये आई की जगह ई भी मिलता है, कहीं कहीं दोनों शब्द मिलते हैं। EUDAI, यूडेमोनिया। लिखने में यूडोमोनिया लिखते हैं लेकिन स्पेलिंग में यूडेमोनिया है। यूडेमोनिया का मतलब होता है आनंद, और ये आनंद तुच्छ किस्म का सुख नहीं है, ये सुखों से ऊंची चीज है, एक ऊंचे स्तर का आनंद। तो ऊंचे स्तर का आनंद जिसमें शांति हो, है ना, स्थिरता हो, ऐसे किस्म का जो आनंद है, शांति स्थिरता वाला जो आनंद है, इसको बोलते हैं यूडेमोनिया। और जो विचार कहता है कि जीवन का उद्देश्य ये है, उस विचार को बोलते हैं यूडेमोनिज्म। ये नाम चलता है अरस्तु के दर्शन का, लेकिन इसकी बैकग्राउंड प्लेटो के दर्शन मिलती है। तो पहली बात हमें समझ में आ गई, अगर आप चाहते हैं कि जीवन आपका बढ़िया हो तो जीवन बढ़िया होने का मतलब क्या है? शांति और स्थिरता वाला जो आनंद है वो आनंद चाहिए। वो आनंद जीवन में कैसे आएगा? तो प्लेटो ने इसके लिए जो बात कही, अरस्तु ने भी कही, वो है संतुलन। जब तक जीवन में संतुलन नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, तब तक वो आनंद आ नहीं सकता है। तो संतुलन पूर्ण जीवन से जीवन में यूडेमोनिया यानी कि वो आनंद आता है, जो ब्लिस है, ब्लिसफुल जॉय है, वो आता है। वो सामान्य तरीके से नहीं आता है। तो जीवन में चाहिए बैलेंस। तो फिर किसी ने पूछा बाबा बैलेंस कैसे आएगा? तो उन्होंने कहा कि बैलेंस लाने के लिए व्यक्ति को सद्गुणों का विकास करना होता है। तो घूम फिर के बात कहां पहुंच गई? सद्गुणों पर। क्योंकि वर्च्यू एथिक्स के 3 ही बड़े दार्शनिक हुए हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। इसलिए घुमा फिरा के वर्च्यूज तो आएंगे।
तो जीवन का उद्देश्य है आनंद। आनंद के लिए क्या चाहिए? बोले आनंद का मतलब क्या है? शांति वाला, स्थिरता वाला आनंद चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? संतुलन। संतुलन कैसे आएगा? सद्गुणों से आएगा। यहां से शुरू होता है प्लेटो के दर्शन में सद्गुणों की व्याख्या कैसे होती है, और इसलिए सेकंड पॉइंट ये होगा। तो एक बात ध्यान रखना है, जब भी कोई व्यक्ति कहे कि संतुलन चाहिए जीवन में और संतुलन से मिलने वाला आनंद चाहिए, इस विचारधारा को आधुनिक काल में बोलते हैं परफेक्शनिज्म, जो कि हीगल की विचारधारा है। हिंदी में इसके लिए एक शब्द चलता है आत्मपूर्णतावाद, एक चलता है पूर्णतावाद। ये शब्द भी अगर आपके नोट्स में मिल जाए तो चौंकिएगा मत, और कल को जब हीगल पढ़ेंगे तो मैं कहूंगा कि हीगल का विचार वही है जो बहुत पहले प्लेटो दे चुका था। तो एथिक्स की दुनिया में परफेक्शनिज्म का मतलब वही है कि व्यक्ति का जीवन संतुलन वाला हो, बुद्धि के अधीन अगर इंद्रियां हैं, वासनाएं हैं, भावनाएं हैं, इस तरह का बैलेंस प्लेटो भी चाहता है, ऐसा ही बैलेंस हीगल भी चाहता है, फिक्टर शेलिंग भी चाहते हैं, टी.एस. ग्रीन भी चाहता है। वो सब लोग एक ही दौर के लोग हैं, 1920 सेंचुरी के आसपास के लोग हैं। आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं, ये आगे निकल गए साथ साथ? चलिए ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरी बात मैं यहाँ ले देता हूँ, ये लिखा रहेगा तो अच्छा दिखेगा। अब वो कहते हैं कि सद्गुणों की बात करने के लिए पहले हम ये समझें कि जो मनुष्य है, जो मानव की चेतना है, उसके पक्ष कौन कौन से हैं, उससे समझ में आएगा कौन कौन से वर्च्यूज हमें चाहिए होते हैं। तो मानव चेतना की वो कहते हैं कि 3 पक्ष हैं। किसी व्यक्ति की चेतना में 3 तरह की चीजें होती हैं, 3 पक्ष होते हैं। तो कौन से पक्ष होते हैं? तो एक तो वो कहते हैं कि रैशनैलिटी होती है प्रत्येक व्यक्ति के भीतर किसी न किसी मात्रा में। रैशनैलिटी को आप कह सकते हैं बुद्धि होती है, जिसको आपने IQ कह के पढ़ा था एक जमाने में ना, उसको बोलते हैं रैशनैलिटी। तार्किकता, तर्कशीलता, युक्तिशीलता, ये सब है रैशनैलिटी। एक तो ये होती है। दूसरा एक होती है स्पिरिट। स्पिरिट को हिंदी में क्या कहें, एग्जैक्ट अनुवाद नहीं हो पाता, लेकिन कहने के लिए हम कह सकते हैं कि उसमें भावना होती है या संवेग होते हैं, संवेग। और तीसरी चीज होती है एपेटाइट। एपेटाइट तो भूख को भी कहते हैं वैसे तो, लेकिन एपेटाइट का सही मतलब होता है वासना, कि अलग अलग चीजों को कितनी मात्रा में कंज्यूम करने की उस व्यक्ति की टेंडेंसी है, उसको बोलते हैं, उसका एपेटाइट कैसा है। जैसे कुछ लोग 3 रोटियां खा के टाइम बोल जाते हैं, कुछ तो ऐसे कि उनको खाना खिलाना अपने आप एक चैलेंज रहता है कि भाई खाना खा लो। जैसे बच्चों को होता है खाना खा लो, क्यों खाना खाना पड़ता है रोज, ये कोई नियम कैसा क्या है, नहीं मन करा खाने का, तो माँ बाप उसको कहानियां सुना सुना के, उन्हें तो फिर चप्पल टेबल पर रख देते साथ में कि बेटा तय कर लो प्लेट वाला खाने का, ये वाला खाना है। फिर उसके बाद बच्चा प्लेट वाला ही खा लेता है कि ठीक है ये ज्यादा टेस्टी लग रहा है, और इस प्रकार चलता है। लेकिन कुछ होते हैं जो खाने के लिए पैदा हुए हैं, 10-20 रोटी से पहले तो फील नहीं होता है, और उसके बाद कोई चैलेंज करते बोलते हैं ठीक है शुरू से काउंट करते हैं, फिर 1 से काउंट करेंगे, तो अपना एपेटाइट है। और ये एपेटाइट केवल इस मामले में या दूसरे मामलों में भी होता है। APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग भी हैं, किसी ने उनसे कहा कि भाई तुमने शादी क्यों नहीं की? बोले की तो है, विज्ञान से की है। मुझे विज्ञान के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है, मैं रात दिन 24 घंटे विज्ञान में रिसर्च करता रहा हूं, इससे बड़ा सुख मेरे जीवन में कल्पना में ही नहीं है। तो मैं यदि किसी व्यक्ति से शादी कर भी लूंगा तो मैं केवल और केवल अन्याय ही करूंगा, क्योंकि मेरी रुचि किसी और व्यक्ति में है ही नहीं। मेरी रुचि केवल विज्ञान में है, रिसर्च में है, एक्सपेरिमेंट में है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस व्यक्ति का शारीरिक संबंधों के मामले में एपेटाइट नहीं है उस तरह का, उसकी रुचि का क्षेत्र अलग है। और कई लोग आपको पता है कि भिन्न प्रकार चार्वाक टाइप भी होते हैं दूर चार्वाक टाइप भी होते हैं, जो एक साथ 10 जगह कनेक्शन चला रहे होते हैं साथ साथ, और वो भी इस खूबसूरती के साथ कि किसी कनेक्शन को किसी के बारे में ना पता लगे। शॉर्ट सर्किट कभी नहीं होता उनका, देखिए, तो हमेशा पैरेलली मेंटेन करते चीजों को, क्योंकि उनका एपेटाइट का मामला है। इसका मतलब ये हुआ कि एपेटाइट भी हर व्यक्ति का भिन्न भिन्न हो सकता है, ठीक है। इसमें केवल भूख नहीं है, हर तरह की जो इच्छाएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, उनकी बात है। तो प्रत्येक व्यक्ति की चेतना के 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर नहीं 3 क्षेत्र होते हैं। इन तीनों क्षेत्रों में व्यक्ति को प्रयास करके अलग अलग सद्गुण का विकास करना चाहिए। तो हमारी चेतना के 3 पक्ष हैं, एक है हमारी बुद्धि, एक है हमारी भावनाएं या संवेग, और एक है हमारी वासनाएं, इच्छाएं। मतलब इच्छा कह लीजिए, अगर आपको वासना शब्द थोड़ा सा नेगेटिव लगता है सुनने में, तो इच्छा भी कह सकते हैं, एक ही बात है, इच्छा वासना एक ही बात है। अब जहां तक बुद्धि की बात है, बुद्धि को इस तरह से विकसित करना चाहिए कि हमारा एक सद्गुण पैदा हो जाए, उस सद्गुण का नाम है विवेक। और विवेक का मतलब होता है कि जब भी आप कोई बात करेंगे, तार्किक बात करेंगे, सुनी सुनाई बातें, अफवाहें, उन सब बनी आएंगे, जो आपका तर्क बुद्धि ठीक से कहेगी, कसी हुई परिष्कृत तर्क बुद्धि, इनलाइटन तर्क बुद्धि हो जानी चाहिए, ताकि आपकी हर बात तार्किक हो, अवैज्ञानिक बात आप ना करते हो। तो विवेकशीलता या विवेक सद्गुण है जो हमें अपनी चेतना या अपनी आत्मा कह लीजिए, हमारी आत्मा के 3 पक्ष कह लीजिए, चेतना के 3 पक्ष कह लीजिए, उनमें से पहला पक्ष बुद्धि, उसके स्तर पर कौन सा सद्गुण चाहिए? विवेक चाहिए। जो स्पिरिट है, भावना, उन भावनाओं में क्या होता है, कुछ लोग डरपोक होते हैं, कुछ साहसी होते हैं, और वो वाला क्षेत्र भावनाओं का क्षेत्र है। प्लेटो कहता है कि भावनाओं के स्तर पर, स्पिरिट के स्तर पर हमें साहस नाम के सद्गुण का विकास करना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति साहसी बने, डरपोक ना बने। और साहस मतलब केवल युद्ध में भाग लेना थोड़ा होता है। जीवन में ऐसी कितनी परिस्थितियां आती हैं जहां साहस की जरूरत होती है, तो जब भी ऐसी परिस्थिति आए, आप साहस से वहां पर रिस्पॉन्ड करें, डर के रिस्पॉन्ड ना करें, कोई भी स्थिति आ जाए। तीसरा है एपेटाइट, वासना। एपेटाइट अगर कंट्रोल में ना रहे, तो अगर पेट वाला एपेटाइट है तो व्यक्ति थोड़ा, उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात बिगड़ जाता है। अगर एपेटाइट बाकी चीजों में खराब है तो फिर व्यक्ति और खराब टाइप का हो जाता है ना। इसलिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अपने एपेटाइट के हाथों कंट्रोल ना हो, बल्कि अपने एपेटाइट को कंट्रोल करे, और उस सद्गुण का नाम है संयम। इसका मतलब ये हुआ
कि व्यक्ति को अपनी आत्मा के तीनों पक्षों में एक एक सद्गुण का विकास करने की जरूरत है। कौन से 3 सद्गुण हो गए? कुछ शरारत कर रहे थे ना बेटा, फंस गए। लैपटॉप वाले भैया नीचे क्या कर रहे थे झुक के? अभी अच्छा लिख रहे थे, मुझे लगा कि कान में कुछ बोल रहे थे इनके। ठीक है, तो कौन कौन से 3 है बताओ? विवेक, साहस और संयम। ये क्या है? 3 सद्गुण है। और यदि किसी व्यक्ति के भीतर ये 3 सद्गुण विकसित हो गए, इन 3 सद्गुणों के विकसित होने की स्थिति का ही नाम है चौथा सद्गुण, यानी कि न्याय। और न्याय है सर्वोच्च सद्गुण। इसलिए अगर कोई व्यक्ति जस्ट है, जस्टिस यानी व्यक्ति के अंदर जस्टिस का सद्गुण है, इसका मतलब वह व्यक्ति बुद्धि के स्तर पर विवेकशील है, भावनाओं के स्तर पर साहसी है और इच्छाओं और वासनाओं के स्तर पर संयमी व्यक्ति है। और जिसने इन 3 चीजों को साध लिया वो न्यायपूर्ण व्यक्ति है, न्यायशील व्यक्ति है, जस्ट इंडिविजुअल है। उसकी ये विशेषता है। कुछ कहानी साफ हुई या साफी हो गई? फंस गए आप लोग आके। ऐसा चेहरे के भाव ये है कि अब तो आ गए, अब कहाँ जाएंगे? चलो ठीक है, तो ये है जस्टिस। आगे बढ़ा जाए? बस प्लेटो खत्म होने वाला है, छोटा सा बच्चा बस। फिर प्लेटो ने ये सब समझाने के बाद कहा कि देखो भाई, ऐसा है, अगर हम ध्यान से देखें व्यक्ति और राज्य का संबंध, जैसे भारत में कौटिल्य ने कहा था, वैसे पश्चिम में प्लेटो ने एक वाक्य बोला। प्लेटो ने कहा स्टेट इज रिट मैन लार्ज, या स्टेट इज मैन रिट लार्ज। इसका हिंदी में मतलब होता है राज्य व्यक्ति का ही वृहद रूप है। तो स्टेट इज मैन रिट लार्ज, और इसको हिंदी में लिख लीजिए, राज्य व्यक्ति का ही वृहद रूप है। बस इतना सा है। वो कहते हैं कि जैसे न्याय का सद्गुण एक अच्छे व्यक्ति में होता है, वैसे न्याय का सद्गुण एक अच्छे राज्य में भी होना चाहिए। तो अच्छे राज्य में कैसे होगा? तो उसने इसी फार्मूले को आगे बढ़ाया। आपको ये अच्छे से पता है कि रैशनैलिटी के मामले में हमें क्या हो जाना है? विवेकशील व्यक्ति हो जाना है। स्पिरिट के मामले में क्या हो जाना है? साहसी हो जाना है। और इसके मामले में संयमी हो जाना है। ठीक, देखिए, वर्ण व्यवस्था जिस वजह से पैदा हुई थी, ठीक उसी वजह से प्लेटो के यहाँ एक विचार पैदा होने वाला है। प्लेटो को पढ़ने पढ़ाने वाले इस विचार का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ठीक यही चीज भारत की वर्ण व्यवस्था में दिखती है, और हम यहाँ कह रहे हैं कि प्लेटो में वो चीज दिखती है। बात वही है, घुमा फिरा के। कैसे? देखो, ध्यान से देखो। प्लेटो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति जन्म से बराबर नहीं होता है। हर व्यक्ति का एप्टीट्यूड अलग अलग होता है, हर व्यक्ति की मेहनत अलग अलग होती है। इसमें हम सब भी सहमत थे ना कि सब लोग हम जन्मशः बराबर नहीं होते हैं, हम सबकी क्षमताएं, एप्टीट्यूड अलग अलग हो सकता है। ये प्लेटो ही मानता है। तो प्लेटो कह रहे हैं कि अच्छा राज्य वो होगा जिसमें व्यक्तियों की प्रकृति के हिसाब से उनको कार्य का विभाजन किया जाए। वर्ण व्यवस्था क्या कह रही थी? ओरिजिनल, जन्ममूलक नहीं, कि एक ऐसा सिद्धांत श्रम विभाजन के लिए अच्छा होगा जिसमें व्यक्ति के एप्टीट्यूड के अनुसार कार्य बांटा जाए। जो बुद्धि प्रधान व्यक्ति है उसको ब्राह्मण बना दो, जो शौर्य प्रधान है, साहस प्रधान है, उसको सैनिक या क्षत्रिय बना दो, और जो बिजनेस माइंड वाला है उसको वैश्य बनाओ, और जो इन तीनों में सेट ना हो पाए उसे सहायक वाला काम दो, एसोसिएटिव काम दो, उसको शूद्र कह दो। मैंने कई बार कहा कि जब तक इसमें जन्म मूलक वाला नियम नहीं था, ओपन सिस्टम था, ये सिस्टम किसी भी समाज के विकास के लिए बहुत ही नेचुरल सिस्टम होता। दिक्कत वहां से आती है जब ये चीजें बाध्यता मूलक हो जाती है और ओपननेस सिस्टम की खत्म होने लगती है। अब ये क्या कह रहा है? जिस व्यक्ति में संयम का गुण ठीक से विकसित हो गया है, उस व्यक्ति को होना चाहिए उत्पादक वर्ग में, यानी कि उद्यमी होना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए। तो उत्पादक वर्ग के व्यक्तियों को बेसिकली संयमी होना चाहिए। ये गुण हर व्यक्ति में होते हैं अलग अलग मात्रा में। तो जिनमें संयम की प्रधानता है उनको होना चाहिए उत्पादक वर्ग में। जिनमें साहस की प्रधानता है उनको सेना में होना चाहिए, सैनिक वर्ग में होना चाहिए, क्योंकि ये साहसी हैं, कोई युद्ध होगा तो देश को बचा लेंगे। और जिन व्यक्तियों के भीतर विवेकशीलता सबसे ज्यादा है उनको होना चाहिए शासक वर्ग में। और यहीं से प्लेटो का बहुत प्रसिद्ध कंसेप्ट है फिलोसफर किंग, दार्शनिक राजा की धारणा। राजा को एक दार्शनिक होना चाहिए, या दार्शनिक को ही राजा होना चाहिए, किसी और को नहीं। क्योंकि शासन का मतलब पावर, और पावर मिसयूज होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। दार्शनिक होता है बहुत ठंडे दिमाग वाला व्यक्ति, बहुत स्थिर चित्त व्यक्ति होता है। इतनी सारी पावर को संभाल के वही रख पाएगा, मिसयूज करने से रोक पाएगा खुद को, जो बहुत स्थिर चित्त वाला व्यक्ति होगा, जिसका विवेक सक्रिय होगा। जो भावनाओं में बह जाएगा, वासनाओं में बह जाएगा, उसके बस की बात नहीं है। जो दिमाग के अधीन रहेगा वो संभाल पाएगा। और प्लेटो ने क्या कहा? व्यक्ति के स्तर पर वो व्यक्ति सबसे बेहतर है जिसकी विवेकशीलता के अधीन उसका साहस और संयम रहे। और राज्य के स्तर पर सबसे अच्छी स्थिति क्या है? शासक वर्ग के अधीन उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग रहे, और शासक वर्ग विवेकशील वर्ग हो। और जिस राज्य में ये पूरा सिस्टम डेवलप हो जाता है उस राज्य को बोलते हैं कि वो न्यायशील राज्य है, न्यायपूर्ण राज्य है। और राज्य सबसे ऊंचा सद्गुण तो है ही, चाहे व्यक्ति की बात हो चाहे राज्य की बात हो, दोनों केसेस में है। ये पूरा खाका समझ में आ गया आप लोगों को? बस यही था प्लेटो का टेक्स्ट, खत्म, इतनी सी बात थी। कुछ लोग कहते हैं इसकी आलोचना में, अच्छाई तो जो है सो है। आलोचना में कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पहली बार तानाशाही के बीज दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर व्यक्ति को चुन चुन के बांध दिया जाएगा, उसके बाद उसको कंट्रोल किया जाएगा, ऐसा भाव दिखता है। कभी आलोचना करिए ना, एक आदमी का नाम लिख लीजिए, कार्ल पॉपर, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं 20वीं शताब्दी के। कार्ल पॉपर ने कहा कि मनुष्यता के 2 शत्रु हुए हैं, एक प्लेटो एक मार्क्स। तो इनका वाक्य लिखिए कि प्लेटो के इस दर्शन में तानाशाही के बीज छिपे हुए दिखते हैं।
कार्ल पॉपर प्लेटो के इस विचार में तानाशाही के बीज छिपे हुए दिखते हैं। बाकी यही बात आपके नोट्स में लिखी है, नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, उसी को जाके परीक्षा में लिख के आ जाइएगा। कंसेप्ट वास साफ हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? पक्की बात? चलिए भाई, अध्यापन का जो असली काम है वो कंसेप्ट स्पष्ट करना है, बाकी तो पढ़ने वाला तो नोट्स के रूप में है ही, उसको पढ़िए, याद कीजिए और छाप के आ जाइए। चलिए, प्लेटो जी समाप्त हुए। प्लेटो के बाद प्लेटो का एक विद्यार्थी था। वो विद्यार्थी उतना विनम्र नहीं था जितना कि प्लेटो अपने टीचर के लिए विनम्र था, और इस विद्यार्थी का नाम है एरिस्टोटल, जो भारत तक पहुंचते पहुंचते हो गया अरस्तु। एरिस्टोटल या अरस्तु, ठीक। अरस्तु बड़ा ज्ञानी आदमी था। इसके बारे में कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी विषय जिसे जाना जा सकता है, अरस्तु उन सबको जानता है। इतना बड़ा ज्ञानी आदमी था, रिसर्चर था। तो अरस्तु के बारे में कुछ बेसिक बेसिक बातें अगर आपको जाननी हो परिचय के रूप में, तो आप कह सकते हैं कि ये प्लेटो का विद्यार्थी था। सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन तो यही है, प्लेटो का स्टूडेंट था, और प्लेटो के सबसे शार्प स्टूडेंट्स में से एक था, कुशाग्र था। फिर बाद में इसने अपनी एक संस्था शुरू की जिसका नाम था लाइसियम। लाइसियम नाम की संस्था की शुरुआत की। और अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो ये एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से था। एरिस्टोक्रेटिक का मतलब कुलीन तंत्रीय परिवार से था, मतलब वहां का समझ लीजिए कोई बहुत बड़े लोग नहीं होते किसी समाज में उस तरह के, जैसे भारत की बात में जावेद अख्तर शबाना आजमी का बेटा हो मान लीजिए, ऐसा कुछ हो, जो एलिट्स हैं, कल्चर में एलिट्स हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, इस तरह के लोग हैं, ऐसे परिवार से था। इसके पिताजी ग्रीस के सबसे विख्यात डॉक्टर थे, चिकित्सक थे। उनकी ख्याति इतनी थी कि राजा लोग भी उन्हीं से दवाई लिया करते थे, उस तरह की ख्याति उनकी थी। तो एक अच्छे ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहां उसको सारी सुविधाएं मिली। जिज्ञासु हो गया। जब छोरा हो गया 18 साल का, चला गया प्लेटो के पास कि मैं 18 साल का हूं, मुझे पढ़ाओ। तो प्लेटो ने देखा कि ठीक ठाक है बात करने में, तो उसको पढ़ाना शुरू कर दिया और बाद में लाइसियम शुरू किया ही। इस आदमी ने पहली बार दर्शन की दुनिया में एथिक्स पर एक स्पेसिफिक किताब छपी जो अरस्तु की लिखी हुई किताब है, और उस किताब का नाम है निकोमेकियन एथिक्स। निकोमेकियन एथिक्स एथिक्स की दुनिया में पहली पुस्तक है जो स्वतंत्र पुस्तक एथिक्स पे लिखी गई है। आप सोचेंगे इतना टेढ़ा नाम काहे रखा है इसने, निकोमेकियन एथिक्स, थोड़ा सरल सा नाम रख देता। दरअसल इसके बेटे का नाम था निकोमेकस। तो ये जो पुस्तक है इसके बेटे के नाम पर है, निकोमेकस के नाम पर है, निकोमेकियन एथिक्स। बेटे के नाम पे क्यों है, तो दो कल्पनाएं की जाती है। एक कल्पना यह है कि अरस्तु ने अपनी ये पुस्तक अपने बेटे को समर्पित की, होता नहीं प्यार मोहब्बत पे कि ले बेटा तू ये ले, ये किताब तेरे नाम पे कर दी। हिंदी फिल्मों में तो ये भी तो यूपी बिहार ले लो, तुम महाराष्ट्र ले लो, तुम गुजरात ले लो, है ना। उसी तरह से यहाँ क्या हुआ कि बेटा 4000 किताबें हैं और तुम देने को है नहीं, तू एक किताब तू भी ले चल जा। तो एक किताब का नाम हो गया निकोमेकियन एथिक्स, बेटा भी अमर हो गया। एक तो ये भाव हो सकता है। कुछ लोग कहते नहीं, हुआ ये कि अरस्तु ये वाली किताब लिखने के प्रोसेस में मर गया था। मतलब इस किताब की वजह से नहीं मर गया था, लिखते लिखते बाई चांस नॉर्मली मर गया था, भगवान ने बुला लिया उसको अपने पास, नॉर्मली मर गया था। और जब वो नॉर्मली मर गया तो उसके बेटे ने इस किताब को कंपाइल करके छापा, और जब छापा तो इसका नाम पड़ गया निकोमेकियन एथिक्स, क्योंकि उसके बेटे ने कंपाइलेशन किया था किताब का। ऐसी कोई धारणा इनमें से मानी जाती है। बहुत व्यवस्थित चिंतन है अरस्तु का, अभी आप देखेंगे, आप समझ पाएंगे क्यों ये बात कही जा रही है। परिचय में ही अगर मैं अगली बात कह दूं कि अगर हमें बताना हो कि ये एथिक्स के कौन से संप्रदाय में आते हैं, तो एथिक्स के दो विचारधाराओं में, दो संप्रदायों में आते हैं प्लेटो की तरह से। एक तो है वर्च्यू एथिक्स, यानी कि सद्गुण नीति शास्त्र, जैसे कि सुकरात भी था, प्लेटो भी था। और दूसरा जो कि प्लेटो था, और यह शब्द मूल रूप से अरस्तु से ही शुरू हुआ, यूडेमोनिज्म। यूडेमोनिया जो था ना, उससे शब्द बनता है यूडेमोनिज्म। और यूडेमोनिज्म जिसके बहुत नजदीक है वो कौन सा है, परफेक्शनिज्म। ये दोनों बेसिकली एक ही बात है, दोनों नाम अलग अलग चलते हैं, इनका मतलब एक ही है, कोई अंतर है नहीं इन दोनों में। तो कोई आपसे पूछे कि सुकरात या अरस्तु के बारे में दो वाक्य बोलो, जैसे एमपी में पूछ ले अरस्तु कौन है, इसके बारे में दो वाक्य लिखो, ऐसे सवाल आया हुआ एक बार, आज मैंने आने से पहले देखा। तो एमपी में क्या सवाल है, अरस्तु कौन है, उसका मुख्य दार्शनिक सिद्धांत क्या है। तो पहले बार कौन है, तो क्या बताएं कौन है, एड्रेस बताओगे उसका। तो आप बताइए कि एक ग्रीक दार्शनिक है जो प्लेटो का शिष्य था, वह विचारधारा से यूडेमोनिस्ट है, उसकी पुस्तक निकोमेकियन एथिक्स है, और एक सिद्धांत बता दीजिएगा। यूडेमोनिज्म को हिंदी में बोल देते हैं, एक शब्द चलता है आत्म प्रसादवाद। कहीं अगर आपको ये मिल जाए तो ये मत कहना कि बताया नहीं था। यूडेमोनिया आनंद है, यूडेमोनिज्म प्रसाद का मतलब क्या होता है, प्रसाद का मतलब भी आनंद के सेंस में है, शांति के सेंस में है। प्रसाद का मतलब प्रसन्नता। अगर आपने संविधान पढ़ा हो तो उसमें कहीं क्या लिखा है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, इसका मतलब टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर है, प्लीज है आपको रखने के लिए, तब तक आप रहेंगे। जिसे उनका मन नहीं करेगा हटा देंगे आपको, फिर कहेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज टू रिमूव यू फ्रॉम द जॉब। ऐसी चिट्ठी पिछले 5 साल में करीब 400 ऑफिसर्स को आ चुकी है। परफेक्शनिज्म को हिंदी में क्या बोलेंगे, जल्दी से बताओ। आत्मपूर्णतावाद। और ये दोनों एक ही बात है, इनमें तनाव लेने की जरूरत नहीं, इनमें से कुछ भी आए बात एक ही। चलिए, मेरे ख्याल से आपको एक आइडिया हो गया अरस्तु जी के बारे में। और अरस्तु के बारे में अंतिम बात है कि वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी था, यानी इसकी ज्यादा रुचि वैज्ञानिक चिंतन में थी। इतना चिंतनशील आदमी था, 4000 किताबें लिख के चला गया है।
आपको डाउट हो रहा होगा 4000 कैसे लिख दी भाई, है ना? तो उसका उत्तर वही है कि 2-2 3-3 पेज की किताबें हैं, बहुत मोटी वाली किताबें नहीं है, पतली-पतली किताबें उनको बोलते किताबें। इन सबको अलग-अलग कर देंगे तो 4000 पेज हो जाएंगे, 4000 किताबें। रिसर्च खूब, जैसे एक किताब का नाम है पशुओं की गति के नियम। ऐसा रिसर्च था, सुबह-सुबह उठा, सामने कुत्ता जा रहा है, वहीं कागज पेन लेके बैठ गया। उसकी पत्नी चाय लेके अरे चाय, उसमें बना दो नियम, पहले ये पैर उठाया, इतना उठाया, फिर ये पैर उठाया, इतना उठाया, ऐसे-ऐसे। फिर उसके बेटे ने कहा, पापा चाय तो पी लो। बोला, सर 2 चाय। फिर बेटा गया तो रुक, उसी पे नियम, बच्चे की गति के नियम। इस तरह का आदमी था। ऐसा आदमी घर में तो ठीक नहीं रहता, घर बिगड़ जाता है उससे। हर चीज़ ऑब्जर्व भी करता रहेगा तो कैसे घर परिवार चलेगा? उस तरह का रिसर्चर था। और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि प्लेटो की नज़र थी वहाँ, अरस्तू की नज़र है यहाँ, इस दुनिया में। इसलिए अरस्तू को पहला साइंटिस्ट माना जाता है। प्लेटो को साइंटिस्ट कोई नहीं मानता, प्लेटो को लोग फिलोसोफर मानते हैं, साइंटिस्ट कोई नहीं मानता है। इसलिए आप फिजिक्स पढ़ेंगे, शायद केमिस्ट्री या बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें अरस्तू का जिक्र तो आएगा शुरुआती लोगों में। प्लेटो का आमतौर पर नहीं आता है, क्योंकि प्लेटो उधर देख रहा था, मौला मेरे मौला, वो वाला भाव उससे ज्यादा है। चलो अब देखो अरस्तू का क्या है। अब अरस्तू का इथिक्स वाला हिस्सा हम पढ़ेंगे, उसने क्या क्या कहा। एक बात मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं कि यदि अरस्तू से कोई पूछे कि भैया पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वही शब्द बोल रहे हैं। मतलब उसने बोला जो प्लेटो पे भी अप्लाई करते हैं। बेसिकली अरस्तू के बारे में शब्द आता है और वो शब्द है यूडेमोनिया। यूडेमोनिया के लिए हमने क्या शब्द लिखा था हिंदी में? आनंद या प्रसाद, कुछ भी कह लीजिए, आनंद। और ये आनंद किस तरह का आनंद है? भड़कता हुआ आनंद या स्थिरता वाला आनंद? स्थिरता और शांति वाला आनंद, वैसे वाला आनंद। तो जीवन का उद्देश्य वही है। ये भी कहता है कि अगर इस उद्देश्य की प्राप्ति करनी है तो इसके लिए जीवन में चाहिए संतुलन। यहां तक की बातें इन दोनों व्यक्तियों की एकदम कॉमन है, यहां तक कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो यूडेमोनिया जीवन का उद्देश्य है। जीवन के उस उद्देश्य को हासिल करना है तो जीवन में चाहिए संतुलन। संतुलन जीवन में चाहिए तो उसके लिए चाहिए सद्गुण। यहां तक की समस्या या यहां तक की धारणा एकदम समान है, चाहे प्लेटो बोले चाहे अरस्तू बोले। हाँ, यूडेमोनिया का विचार अरस्तू के नाम पे ज्यादा अप्लाई होता है, प्लेटो के नाम पे चल जाता है, लेकिन मुख्य रूप से अरस्तू का विचार है। यहां तक तो समझ में आएगा क्योंकि रिपीटेशन हुआ है। ठीक, अब इसके बाद अरस्तू के एथिक्स के बाकी हिस्से क्या क्या है देखिए। अरस्तू क्योंकि वैज्ञानिक व्यक्ति था ना, तो उसने सबसे पहली बार यह बताया कि एथिक्स का संबंध केवल और केवल स्वैच्छिक कर्मों के साथ है। यानी जब भी हम नीति मीमांसा की बात करेंगे तो हम केवल और केवल मनुष्य के स्वैच्छिक कर्मों की बात करेंगे, वॉलंटरी एक्शंस की बात करेंगे। एक समय की बात है कि हमने कंसेप्ट लिया था क्लास में, बहुत पहले की बात है, सन 2019 की बात है। याद है आप लोगों को? याद नहीं आ रहा ना? याद आया या भगवान याद आ रहे? स्वैच्छिक कर्म क्या होता है? वॉलंटरी एक्शंस। आप बताइए। कर्म दो प्रकार के थे, एक थे वॉलंटरी, एक थे इनवॉलंटरी, अनैच्छिक कर्म। अनैच्छिक कर्म तो कौन से? छींकना हो गया, है ना? ऐसे ही उबासी लेना, जैसे अब आगे तो क्या करें, लेनी पड़ेगी उबासी, छोड़ नहीं सकते पीछे। और खांसना हो सकता है, और यदि कोई बेहोश हो गया तो उसके बाद उसके हाथ में तो रह नहीं जाता है, या किसी के कान में घास डाल दी तो उस समय चौंकना उसकी मजबूरी हो जाती है। बहुत सर्दी लग रही है, कांप रहा है कोई, तो कब कभी ये तो अनैच्छिक है ना, चाहने से नहीं हो रहा है। तो जो कर्म शुरू अपनी इच्छा से नहीं करते और शुरू हो तो रुकते भी अपनी इच्छा से नहीं, उनको बोलते हैं अनैच्छिक कर्म। और जो कर्म हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं नहीं कर सकते बोलते हैं स्वैच्छिक कर्म या ऐच्छिक कर्म, वॉलंटरी एक्शंस। फिर आपको ध्यान होगा ऐच्छिक भी दो प्रकार के थे, एक थे हैबिचुअल और एक थे हमारी चॉइस वाले कर्म जो होते हैं, ये कॉन्शियस इनको बोलते हैं। कॉन्शियस वॉलंटरी एक्शंस और हैबिचुअल वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। कॉन्शियस का मतलब ये हुआ कि आप किसी स्थिति में हैं, किसी ने आपसे कुछ बदतमीजी की, किसी ने आपसे कहा यार बस तू देख ले, अब तेरा टाइम आने वाला है। अब आपके पास चॉइस है कि आप इसका जवाब कैसे दें। एक हो सकता है कि आप कहें कि मेरा तो आने वाला, तेरा आ गया है, आजा। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप इग्नोर कर दें कि हाँ चलो 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 चलो, खुले पैसे नहीं है, चलो 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 चलो, आप ये भी कर सकते हैं। तीसरा ये हो सकता है कि आप देखें ही नहीं। ये चॉइसेस हैं और आप इनमें से कौन सी चॉइस लेंगे, ये आपका वॉलंटरी मामला हुआ। तो ये हुआ सचेतन स्वैच्छिक कर्म। एक होता है हैबिचुअल, एक हैबिट पड़ गई है। ठीक ठाक डरा दिया वैसे भारत के लोगों को ना टीवी चैनल्स ने। एक जोक आया आज व्हाट्सएप पे, कोरोना वायरस भारत आ गया है, अब भारत के टीवी चैनल इसके प्राण लेके मानेंगे। इतना खौफ पैदा कर दिया। मास्क लगा के घूमना इसमें लगभग निरर्थक है। और सबसे रोचक बात पता क्या है? मास्क लगाने में ये होने का खतरा ज्यादा है, अब बिना मास्क के तो खतरा कम है। सिंगापुर के हेल्थ मिनिस्टर ने कल बड़ी अच्छी स्पीच दी, मैं उसको सुन रहा था, उसने ये वाक्य बोला। उसने कहा कि देखिए जब भी ये होगा ड्रॉपलेट से होगा, यदि कोई मतलब उससे संक्रमित व्यक्ति छींके खांसी आपके सामने 3 फुट की दूरी में, तो दिक्कत है। इनडायरेक्टली बहुत आसान नहीं है, जनरली डायरेक्ट ही होगा, इनडायरेक्ट नहीं होगा। इनडायरेक्ट कैसे होगा? कोई वस्तु है, उस पर हाथ लग गया आपका, हाथ से कभी नहीं होगा, होगा तब जब वो आपके शरीर के अंदर जाएगा। अगर आपको अपने हाथ से अपना चेहरा छूने की आदत है, जैसे बाल सेट कर रहे हैं बार बार, या वैसे चेहरा छू रहे हैं, कितना सुंदर चेहरा छूना पड़ता है बार बार, किसी किसी को ये शौक भी होता है ना, तो खतरा ज्यादा है। क्योंकि हाथ पे ड्रॉपलेट लग जाए ये संभावना है, और हाथ से चेहरा छुआ तो खतरा बढ़ गया। और जिसने मास्क लगाया है वो मास्क ठीक करने के लिए बार बार चेहरा छूता है अपना, क्योंकि मास्क चुभता है।
वो बार-बार चेहरा छूता है उसको कि ठीक करूँ उसको, और जितना वो छू रहा है मास्क को, उतना खतरा उसके लिए बढ़ रहा है। तो बहुत अच्छा उसने कहा कि मास्क वो ना लगाएँ जिनको संक्रमण नहीं हुआ है, जिनको हुआ है वो लगाएँ ताकि औरों को ना हो। जिनको नहीं हुआ अगर वो लगा रहे हैं तो वो संभावनाएँ बढ़ा रहे हैं अपने लिए। 3-4 ने उतार दिया तुरंत। मैं इसीलिए बोलते-बोलते रुक गया था बीच में, कहीं किसी को खराब ना लग जाए। लेकिन उससे अब देखिए जैसे चश्मे वाले क्या करते हैं, चश्मा ठीक करना पड़ता है, लग गया हाथ उसी में। तो आप नेट पे सर्च करें सिंगापुर के हेल्थ मिनिस्टर की स्पीच, बहुत अच्छी स्पीच है, मतलब 7 मिनट के आसपास की स्पीच है, उसको सुनिए। मेरे पास है, मेरा मन हुआ कि भेज दूँ आपके पास, फिर मुझे लगा आप सोचेंगे फिलोसफी पढ़ाने के लिए बोला था, ये क्या-क्या भेजता रहता है, तो मैंने फिर छोड़ दिया। चलिए, चलिए। हाँ, जीवन बचाना ही तो फिलोसफी है, क्या बात है, बढ़िया। चलो तो शुरू करें आगे? आपको डर तो नहीं लग रहा? 3 फुट की दूरी है ना वैसे? ठीक है। 3 फुट की दूरी बहुत ज़रूरी है बस। और एक बात और ध्यान रखना है ना? थोड़ा सफाई से हाथ-वाथ धोते रहिए, बेसिक बातें तो है ही, और 15-20 सेकंड धोएँगे तो वो बह जाता है। कई लोग क्या कर रहे हैं कि वो जो लिक्विड वाला होता है हाथ सैनिटाइज़र, उससे पोंछ लेते हैं। उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, उससे वो नाखून के अंदर चला जाता है, इतना ही होता है। जहाँ लगाएँगे वहाँ से चला जाएगा, मरता नहीं उससे आराम से, वो चला जाएगा नाखून के अंदर। फिर नाखून जाएगा, मुँह पे हाथ आ जाएगा। हाथ धोना ही उपाय है। और हमने तो आज दृष्टि में नियम बना दिया, आज से हाथ मिलाना बंद, सब नमस्ते कर रहे हैं सुबह से आपस में। कि भाई सब नमस्ते ही करो, कुछ दिनों तक हाथ बाद में मिला लेंगे, कोई बात नहीं। अभी नमस्ते से काम चलाइए, ठीक है? हाँ, 60% से ज़्यादा अल्कोहल है तो मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि वो मर जाएगा। इस वजह से कई शराबी बहुत खुश हो गए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि पीने से मर जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक बाहर है, अगर अल्कोहल 60% से ज़्यादा कंडेंसेशन है आपके उसमें जो सैनिटाइज़र है, तो वो मर जाएगा। लेकिन आमतौर पे सैनिटाइज़र में उतना अल्कोहल नहीं होता है, कम होता है, तो उनसे मरता नहीं है, केवल स्लिप हो जाता है थोड़ा-सा। हाँ, ज़्यादा है तो अलग बात है, या तो आप बोतल से ही हाथ धोना शुरू कर दें, फिर तो अलग बात है, फिर तो बात अलग हो जाएगी। अच्छा, मज़े की बात है कि दुनिया में जो ड्रिंक्स सबसे बड़े पियक्कड़ों के लिए हैं, उनमें भी अल्कोहल की कंसंट्रेशन 40-45% होती है, और इसमें 60% से ऊपर होने पे मरेगा। और शराबी बहुत खुश हैं, ध्यान रखना है। अगर वो अंदर चला गया तो शराब से कुछ नहीं होगा। अंदर जाने से पहले मारने के उपाय है वो, बात का उपाय नहीं है, अंदर जाने से पहले का उपाय है। कई चार्वाक खुश हैं कल से बहुत ज़्यादा, उनको लग रहा है कि अब तो सिलेबस में आ गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो सिलेबस का पार्ट हो गया, अब क्या दिक्कत है? तो एक अंतिम बात, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं आपको थोड़ा-सा इस पे अपनी बात कह दूँ। भई सबका जीवन तो महत्वपूर्ण है ही ना। सबसे रोचक बात जो इसमें है, वो भी मैंने 2-3 मतलब यूनिसेफ वगैरह का देखा, डब्ल्यूएचओ का देखा, तो उसमें सार ये निकला कि 70 साल के यदि आप नहीं हुए हैं, तो खतरा नहीं के बराबर है। कोरोना वायरस होने का तो है, पर उससे जान जाएगी इसका नहीं है। सामान्य सा वायरस है, 2 कौड़ी का वायरस है। लेकिन हाँ, जिनके फिजिकल इश्यूज़ हैं या जिनकी उम्र 70 से ज़्यादा है, दोनों केसेज़ में जहाँ इम्यूनिटी कम है, वहाँ रिस्क है। नहीं, जो सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, उनके जल्दी जाने के वैसे पर्याप्त कारण वैसे भी हैं। ये भी कारण उसमें बनेगा, वो तो पर्याप्त कारण है ही उनके पास तो जल्दी जाने के। तो ध्यान रखना है, मतलब इस उम्र में, मतलब कभी कोई आपको कहे ना जुकाम-वुकाम हो जाए, तनाव मत लीजिएगा। मैंने कल एक डॉक्टर से बात की, हमारे परिवार में डॉक्टर, मैंने उससे पूछा कि क्या सिम्पटम्स हैं? उससे कुछ नहीं है, जुकाम है। मैंने दवाई पूछा, बोले कोई दवाई नहीं है इसकी दुनिया भर में। तो उनके कैसे ट्रीट करते हो? बोले वायरल इन्फेक्शन जितने हैं ना, किसी की दवाई नहीं है। हम सिम्पटम्स ट्रीट करते हैं, बुखार हुआ पैरासिटामोल दे दी, पेन हुआ पेन किलर दे दिया, खांसी हुई खांसी की दवाई दे दी, और वेट करते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम उस वायरस को अपने आप मैनेज कर लेता है। तो हमारे हर्षवर्धन जी जो हैं अपने स्वास्थ्य मंत्री, उनकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि कुल मिला के जितने लोग इससे ट्रांसमिटेड होंगे, उनमें से केवल 2% की मृत्यु हो सकती है, मतलब जो फैटेलिटी रेट है वो इतनी है। हालांकि साथ में कहा कि लेकिन जो मरेगा पूरा ही मरेगा, तो उसके घर के लोग तो बहुत दुखी होंगे, सीधी सी बात है। तो 2% तो टोटलिटी में हुआ ना, लेकिन जो मरा वो तो पूरा मरा, तो परसेंट थोड़ा मरा, तो पूरा मर गया। तो बचना है, लेकिन हाँ, मामला उतना ही है। और उसे अगर आप ग्राफ देखेंगे ना, तो छोटे बच्चों को तो फर्क ही नहीं पड़ता। छोटे बच्चे तो कोरोना खा जाएंगे, आएगा तो 4 कोरोना खा रहे और घूम रहे हैं आराम से, फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसा कि आपको देख के लग रहा है कि आप 70 से छोटे हैं, अभी 70 साल के नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत है ना? तो अपने पेरेंट्स को बोलिए वो थोड़ा केयरफुल रहें, क्योंकि उम्र जितनी ज़्यादा है, रिस्क उतना ज़्यादा है। और यदि कोई मेडिकल हिस्ट्री किसी की है कम उम्र में, तो रिस्क ज़्यादा है। प्रवचन समाप्त हुआ। तो दिन में कम से कम 4-5 बार हाथ धोते रहिएगा ठीक से, ठीक है? अब जैसे कुछ भी ना, जैसे कुर्सी पे आप बैठे, कुर्सी पे हाथ रख दिया, क्या पता इससे पहले वाला छींक गया हो और उसमें वायरस बैठा हो? तो ये नहीं सोच रहे कि खाना खाने के बाद हाथ धो लेंगे, ऐसा नहीं। जैसे क्लास से गए, हाथ धो लीजिए 15-20 सेकंड के लिए, साबुन-वाबुन लगा के ठीक से, ताकि वो बह जाए पानी में। इतना ही मामला है। बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखिए। चलो, तो लौटिए, स्वैच्छिक कर्मों तक सीमित है। स्वैच्छिक कर्म यानी कि वॉलंटरी एक्शंस, और एथिक्स की दुनिया में पहली बार ये बात बताने का श्रेय अरस्तु को है कि हम एथिक्स में इनवॉलंटरी एक्शंस या अनायास कर्मों को, अनैच्छिक कर्मों को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें व्यक्ति संकल्प स्वातंत्र की मदद से अपना एक्शन नहीं ले रहा होता है। अब लौट के आना है उसी बात पे जो मैंने कहा था, संतुलन और उसमें वर्च्यूज। तो सद्गुण का सिद्धांत अरस्तु का क्या है? सद्गुण। और सद्गुण के सिद्धांत से पहले के 3 वाक्य वही हैं जो प्लेटो के थे। जीवन का उद्देश्य यूडेमोनिया, उसके लिए क्या चाहिए? संतुलन। संतुलन कैसे आएगा? सद्गुणों से आएगा। अरस्तु क्योंकि वैज्ञानिक बुद्धि का है ना, उससे सबसे पहले सद्गुण क्या है इसकी परिभाषा होनी चाहिए। उसके पहले के लोग सद्गुण लिखे जा रहे हैं, पर सद्गुण को डिफाइन नहीं कर रहे थे। तो अरस्तु ने सद्गुण को डिफाइन किया, और वो डेफिनेशन वही है जो हमने बहुत पहले एक बार क्लास में नोट की थी। क्या है? सद्गुण एक स्थायी मानसिक अवस्था है
सद्गुण एक स्थायी मानसिक अवस्था है। और वो कैसे पैदा होता है? जन्मजात या कठोर अभ्यास से? जो कठोर अभ्यास से विकसित होती है और हमारे स्वैच्छिक कर्मों में व्यक्त होती है। ये 3 बातें ध्यान रखिएगा। सद्गुण क्या है? तो सद्गुण एक स्थायी मानसिक अवस्था है जो कठोर अभ्यास से उत्पन्न होती है अवस्था और ऐच्छिक कर्मों में व्यक्त होती है। यहां तक तो ये बात समझ में आ गई। बहुत कठोर अभ्यास करना होगा, लेकिन जब कठोर अभ्यास से हो जाएगा तो स्थायी रूप से होगा या अस्थायी रूप से होगा? स्थायी हो जाएगा। एक बार हो जाएगा तो हो ही जाएगा। ये लगभग वही चीज जो संस्कार भारत में कहते हैं ना कि बच्चे के पास संस्कार है। लंबे अभ्यास के बाद एक आदत पड़ जाती है सही काम करने की, और फिर व्यक्ति चाहे ना चाहे वो अच्छा काम करता ही रहता है क्योंकि उसका अभ्यास हो जाता है, अलग से सोचना नहीं पड़ता। ये कहना चाह रहे। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि हर सद्गुण किसी न किसी वासना या भावना को नियंत्रित करने से पैदा होता है। वासना या भावना के नियंत्रण से उत्पन्न होता है। कोई भी सद्गुण होगा तो उसके लिए किसी न किसी वासना या भावना पर नियंत्रण किया गया होगा। ये एक अनिवार्य पक्ष है। कैसे अनिवार्य पक्ष है? जैसे एक वासना होती है भोग करने की वासना। अगर इस वासना को ठीक से नियंत्रित कर ले तो कौन सा सद्गुण पैदा हो जाएगा? संयम पैदा हो जाएगा। बहुत बढ़िया है। तो संयम का सद्गुण तब पैदा होगा जब कोई व्यक्ति भोग करने की वासना को ठीक से कंट्रोल कर लेगा। ऐसी एक भावना हमारे मन में रहती है, डर की भावना। जैसा कि हमने शुरू में तय किया था कि डर हम सबको लगता है ना? उस समय क्लास में 3-4 साहसी लोगों ने हाथ खड़ा किया था। वैसे तो फिर से बताइए, आप में से किसको डर लगता ही नहीं बिल्कुल भी, जिसके अंदर भय नाम की चीज नहीं है? ऐसे कितने लोग हैं? देखो, लग रहा है ना इस समय हाथ नहीं खड़ा कर रहे। ठीक भी है, इसका मतलब दिमाग ठिकाने पर है। अगर कोई कहे कि भय लगता ही नहीं है, ऐसा मतलब समय आ गया कंबल लाने का। इसे छोड़ के आओ, कंबल लेके आओ, क्योंकि इसका मतलब खिसक चुका है आदमी। क्योंकि जो स्थायी भाव है वो सबके अंदर होता ही, कैसे कोई बचेगा? लेकिन डर को कंट्रोल किया जा सकता है, और जब डर को कंट्रोल करेंगे तो कंट्रोल करने से कौन सा गुण पैदा होगा? साहस पैदा होगा। इसका मतलब पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया कि कोई भी सद्गुण किसी न किसी वासना या भावना को नियंत्रित करने से उत्पन्न होता है। बेटा, तुम्हारे दिन आ रहे हैं, है ना? जल्दी ही बिजली बिजली गिर सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो। आप ये जानबूझ के तो नहीं कर रही। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर बोलते हैं इसको मनोविज्ञान में। तीसरा उसने एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं गोल्डन मीन, कहता है माध्य का सिद्धांत। और माध्य के सिद्धांत को एक वाक्य में कहना हो, मतलब अंग्रेजी में शब्द है डॉक्ट्रिन ऑफ मीन, MEAN। मीन मीडियन मोड समझते हैं ना? हाँ, तो डॉक्ट्रिन ऑफ मीन। और मीन के लिए हिंदी में शब्द है माध्य, माध्य का सिद्धांत। और इसका मतलब ये हुआ, और इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि जो बुद्ध ने मध्य मार्ग दिया था, मैंने बुद्ध के समय से कहा होगा कि अरस्तु ने भी मध्य मार्ग दिया है, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, वो ये वाला सिस्टम है। ये कह रहे हैं कि दरअसल हर सद्गुण 2 अतियां क्या होती हैं? एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम सिचुएशंस। हर सद्गुण 2 अतियों के मध्य की स्थिति है। एक अति उधर, एक अति उधर, 2 एक्सट्रीम्स हैं। उदाहरण के लिए, एक एक्सट्रीम थी सेरेनाइक्स की, वो क्या थी? चरम भोग। और एक एक्सट्रीम थी सिनिक्स की, वो क्या थी? चरम वैराग्य। ठीक। अगर कोई व्यक्ति तय कर ले कि ना चरम भोग के रास्ते पे जाना है, ना चरम वैराग्य के रास्ते पे जाना है, बीच की स्थिति में रहना है, तो उसका नाम क्या है? संयम। इस रूप में देखें तो हर सद्गुण किसी मामले में 2 एक्सट्रीम्स के बीच की स्थिति है, और इस विचार को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मीन। और वो कहना चाह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को बीच का रास्ता लेना चाहिए, और बीच के रास्ते का मतलब सद्गुण का रास्ता लेना चाहिए। न उस एक्सट्रीम पे जाओ, न इस एक्सट्रीम पे जाओ, बीच का रास्ता लो। और अंतिम बात चौथी, जो कि दरअसल पहली बात में आ चुकी है। पहली बात को अगर ध्यान से देखें, उसके 3 हिस्से थे। स्थायी मानसिक अवस्था है, कठोर अभ्यास, स्वैच्छिक कर्म। इस स्थायी वाली बात को चौथी विशेषता मानते हैं। एक बार विकसित होने के बाद विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। एक बार विकसित हो गई तो ये हमारे चरित्र का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। विकसित करना मुश्किल है, पर यदि एक बार विकसित हो गया सद्गुण, तो फिर वो हमारे चरित्र का सामान्य हिस्सा बन जाएगा। उसके लिए अलग से विशेष प्रयास करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। चलिए बताइए, समझ में आ गया यहां तक? चलो, अब अंतिम बात यह है कि उसने सद्गुणों का वर्गीकरण कैसे किया। एक बार जल्दी से एक बात याद दिलाइए मुझे कि सुकरात के हिसाब से सद्गुण एक था या अनेक थे? चलो मैं फिर से बोलता हूं, है ना? अब मैं 3 ऑप्शन दूंगा। सुकरात के हिसाब से सद्गुण, ऑप्शन नंबर 1, एक ही था। आपको जहां ठीक लगे हाथ खड़ा कर लेना ऑप्शन सुनते ही। ठीक है, फिर से बोलता हूं। सुकरात के अनुसार सद्गुण, पहला ऑप्शन, एक ही था। हाथ खड़ा कर लो। पहले सारे ऑप्शन दे दो आप। इनको लग रहा है कि लास्ट में कुछ अजीब सा आ जाएगा। दूसरा, अनेक सद्गुण थे। तीसरा, अनेक थे किंतु एक में समायोजित किया जा सकता है। यही वाला है ना? थे तो बहुत सारे, लेकिन अंत में एडजस्ट या एकोमोडेट एक में हो जाते हैं। और उसका नाम क्या था? ज्ञान था। चलो, प्लेटो ने 4 सद्गुणों का जिक्र किया है। अच्छा, पेपर में पूछ सकते हैं यही कि प्लेटो और अरस्तु द्वारा बताए गए 4 सद्गुणों का वर्णन कीजिए, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो प्लेटो ने 4 सद्गुण माने हैं। उन 4 में से एक है हेड सद्गुण, और बाकी 3 है जिनके होने से चौथा अपने आप बन जाता है। तो जो 3 गौण सद्गुण है उनमें से एक है संयम।
एक है विवेक, एक है साहस। इन तीनों के एक साथ होने की स्थिति में न्याय। तो प्लेटो के हिसाब से सबसे ऊंचा सद्गुण है न्याय, और सुकरात के हिसाब से है विवेकशीलता या ज्ञान। विवेकशीलता वो बात है, विवेक कहें ज्ञान कहें की बात है। अब देखिए अरस्तु क्या कह रहे हैं। अरस्तु कह रहे हैं कि सद्गुणों का वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि जो हमारी आत्मा है, आत्मा के दो पक्ष हैं। सद्गुण तो बाद में बांटेंगे, पहले आत्मा को बांट लेते हैं। आत्मा के दो पक्ष हैं। एक पक्ष है आत्मा का बौद्धिक पक्ष और एक पक्ष है अबौद्धिक पक्ष। जबकि प्लेटो ने तीन हिस्से किए थे कि हमारी आत्मा के अंदर एक पक्ष है बुद्धि, एक पक्ष है स्पिरिट और एक पक्ष है एपेटाइट। ये कह रहे नहीं, इतना मत बांटो, दो काफी है। आत्मा के अंदर दो पक्ष हैं, बौद्धिक और अबौद्धिक। अबौद्धिक को आप भावना, वासना सब इसके अंदर शामिल मान लीजिए। तो इसमें भावना भी है, वासना भी है, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। वासना का मतलब क्या है? इच्छाएं। और बौद्धिक का मतलब जो विवेकशीलता है, सोचने की क्षमता, वो सब इसमें आती है। अब वो कह रहा है कि आत्मा के बौद्धिक पक्ष के जो सद्गुण हैं वो अलग हैं और आत्मा के अबौद्धिक पक्ष के सद्गुण अलग हैं। तो बौद्धिक पक्ष के सद्गुणों को वो कहता है कि इन सद्गुणों को भी हम बौद्धिक सद्गुण कहेंगे, और जो अबौद्धिक पक्ष है उसके सद्गुणों को नैतिक सद्गुण कहेंगे। नैतिक सद्गुण। तो सद्गुण दो प्रकार के हो गए, बौद्धिक सद्गुण और नैतिक सद्गुण। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा के दो पक्ष हैं, एक बौद्धिक और एक अबौद्धिक है। अब जो बौद्धिक सद्गुण है वो एक ही है और उस सद्गुण का नाम है ज्ञान या विवेक, जिसको किसने कहा था कि यह अकेला सद्गुण है? सुकरात ने कहा था। तो अरस्तु कह रहा है कि आत्मा के बौद्धिक पक्ष से बनने वाले जो बौद्धिक सद्गुण हैं उनमें एक ही सद्गुण आता है, वो है ज्ञान या विवेक। ज्ञान सैद्धांतिक भी हो सकता है, व्यावहारिक भी हो सकता है। सैद्धांतिक ज्ञान कौन सा होता है? जैसे कोई दार्शनिक है, गणितज्ञ है, तो मैथमेटिशियन है, फिलोसफर है, जिसको अपने विषय का जबरदस्त ज्ञान है, ये सैद्धांतिक ज्ञान है, एकेडमिक ज्ञान है। और व्यावहारिक ज्ञान क्या होता है? जो सांसारिक बुद्धि होती है, दुनियादारी होती है। आप ये बताएं कि आपका ज्ञान आपके माता पिता की तुलना में, एकेडमिक ज्ञान की बात कर रहा हूं, ज्यादा है या कम है? कितने लोगों को लगता है कि ज्यादा है? घबराइए मत, सामान्य प्रश्न है ना, जादू वाला प्रश्न नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने ग्रेजुएशन किया था, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, मैं इस सेंस से पूछ रहा हूँ। आप में से कितने लोगों का ज्ञान का स्तर, एकेडमिक ज्ञान का स्तर अपने पेरेंट्स की तुलना में ज्यादा हो चुका है? हाथ खड़ा कर ले। अधिकांश लोग हैं, ठीक बात है। और दुनियादारी के मामले में, दुनिया को समझने के मामले में आप में से कितने लोग अपने पेरेंट्स से आगे निकल गए? हाथ खड़ा कर ले। समझ में आई बात? तो अरस्तु कह रहा है कि ज्ञान का जो सद्गुण है, इसके दो पक्ष हैं। एक है सैद्धांतिक ज्ञान, जो एकेडमिक किस्म का ज्ञान है, ये हर किसी में नहीं होता है, ये केवल कुछ लोग होते हैं जो इस पे रिसर्च करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उनमें होता है। दूसरा व्यावहारिक ज्ञान है, जो दुनियादारी का ज्ञान है, ये किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, ज्यादा कम होता है, और इसके लिए किसी सैद्धांतिक ज्ञान की बहुत जरूरत नहीं होती है। फिर किसने कहा नैतिक सद्गुण क्या है? तो बोला नैतिक सद्गुण बाकी तीनों लगा लो, जो चार में से कौन कौन से होंगे बताइए? एक है संयम, और कौन सा होगा? एक है साहस, और न्याय। कह रहे विवेक। अभी तो विवेक तो वहां गया, कितनी बार आएगा विवेक? वो बौद्धिक गुण था। नैतिक सद्गुणों में कह रहे हैं कि संयम है, साहस है, न्याय है, लेकिन कह रहे हैं कि यही तीन नहीं है, और भी हो सकते हैं, जैसे उदारता, जैसे धैर्य हो सकता है। तो ये तीन प्रमुख सद्गुण हैं नैतिक जीवन में, लेकिन इनके अलावा और बहुत सारे सद्गुण भी हो सकते हैं। और अंत में सार यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा सद्गुणों का विकास करना चाहिए, और सद्गुणों का विकास करने से ही व्यक्ति के जीवन में संतुलन आएगा। संतुलन आएगा तो क्या आ जाएगा? कौन सा मोनिया? कौन सा मोनिया? यूडेमोनिया हो जाएगा, यानी कि आनंद, स्थिर शांत आनंद उसके जीवन का हिस्सा बनेगा। हो गया, अरस्तु भी हो गया, बस इतना ही है। आप लोगों ने राहत की सांस लिया, आप लोगों ने निपटा किसी तरह से। आप लोगों ने केवल 1.5 घंटे में प्लेटो और अरस्तु दोनों को समाप्त कर दिया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। हैं? छोड़ छोड़ के पढ़ाया? नहीं, पढ़ाया पूरा है मैंने। एथिक्स में तो इतना ही सिलेबस है। हाँ, अगर ये फिलोसफी होता तो फिलोसफी में प्लेटो का मतलब होता है 4 दिन, अरस्तु का मतलब 3 दिन होता है, लेकिन एथिक्स में तो छोटा सा ही भाव है इनका। समझ रहे हैं ना ठीक से? चलो, और आपके नोट्स में सब बातें लिखिए, बस घर जाके ध्यान से पढ़ेंगे, उस भाषा में लिख के आ जाइएगा, या तो हंसी मजाक में ज्यादा समझा रहे हैं जी। इसमें अरे धैर्य स्वयं को एक मान लो ना, क्या दिक्कत है? वैसे धैर्य का मतलब होता है समय का इंतजार करना, संयम का मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल करना। समझ में? जैसे आईएएस बनना है, बनना है, बनना है, बनना है, क्या रखना पड़ेगा? धैर्य। सामने खाना पड़ा पर फास्ट है, संयम। जैसे तो धैर्य समय का कंट्रोल है और संयम इंद्रियों का कंट्रोल है, इच्छाओं का कंट्रोल है, ये अंतर है। चलिए, समाप्त हुआ। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आज आप थॉमस हॉब्स को पढ़ के जाएंगे, और जिसका मतलब है कि हम लोग बहुत जल्दी सिलेबस पूरा करने वाले हैं। मैं आपको कल ये बताने की स्थिति में आ जाऊंगा कि कब पूरा हो जाएगा। ग्रीक दर्शन में इसके बाद दो छोटे छोटे मासूम दर्शन बचे। एक का नाम है एपिक्यूरन दर्शन, एपिक्यूरन दर्शन, और उसके बाद या एपिक्यूरनवाद भी कहते हैं, एपिक्यूरनिज्म भी कह देते हैं, एपिक्यूरनवाद कह लीजिए, ठीक है। और अंत में आएगा स्टोइक फिलोसफी, छोटी सी। इन दोनों पे सवाल आज तक पूछा नहीं, कि मेरे ख्याल से 21वीं सदी में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन तभी पता रहे कि आपका मध्य प्रदेश का एग्जाम देने की नौबत आ जाए, उसमें पूछना है एपिक्यूरन कौन था। तो एपिक्यूरन जो है ये एक सुखवादी विचारक था,
मैंने आपसे कल कहा था ना कि सेरेनाइक, कल मैंने लिंक बनाया था क्या कि सेरेनाइक और सिनिक थे, उनमें से सेरेनाइक के ट्रेडिशन पे आगे चल के एपिक्यूरियंस हुए और सिनिक के ट्रेडिशन पे चल के स्टोइक हुए। कल वाला डायग्राम दिखाओ जरा मुझे पहले, जिसने बनाया हो डायग्राम। नहीं ये नहीं, एकदम शुरू वाला डायग्राम। अच्छा नहीं बताया भाई, एक काम कीजिए, ग्रीक दर्शन वाला जो चित्र था ना वो निकालिए जरा, कोई लिंक समझाते हैं। ग्रीक दर्शन में 4 शब्द आए थे, एक था सेरेनाइक, एक था सिनिक, जो कल आपने समझ लिया था, याद है? और आज जो आप पढ़ रहे हैं उनमें से एक है एपिक्यूरियनिज्म और एक पढ़ने वाले स्टोइक। उसके बाद समझने के लिए एक लिंक बना लीजिए, जो सेरेनाइक ट्रेडिशन है वही थोड़ा सा बदल के आगे चल के हो गया एपिक्यूरियनिज्म, और सिनिक संप्रदाय आगे चल के थोड़ा सा बदल के हो गया स्टोइक संप्रदाय। इस लिंक से आपको ध्यान रहेगा, जरूरत पड़ने पर आप इसे लिंक के भरोसे भी लिख के आ जाएंगे, तभी काम चल जाएगा, इतना ही चाहिए बस। बन गया लिंक। तो सेरेनाइक से एपिक्यूरियन और जो सिनिक था उससे स्टोइक संप्रदाय। चलिए तो अब लौट के आ जाइए वापस। एपिक्यूरियनिज्म जिस व्यक्ति ने विचार दिया उसका नाम था एपिक्यूरस। एपिक्यूरस जितना बुरा नहीं था उसकी छवि उससे ज्यादा बुरी बन गई है आज के जमाने में। आज के जमाने में इंग्लैंड जैसे देशों में एपिक्यूरियन होने का मतलब मानते चार्वाक होना, जबकि उसका दरअसल वो मतलब था नहीं। तो उसने क्या क्या बातें कही उनको हम समझें, और उसके लिए सबसे पहले समझें कि जो सुखवाद होता है, हमें आज की क्लास के अंत में ये बात पढ़नी थी लेकिन यहीं पर साथ में कर लेते हैं। 2 शब्दों पर गौर फरमाइए, एक होता है मनोवैज्ञानिक सुखवाद। आपको वो तो याद होगा ना, सुखवाद के 4 प्रकार किए थे एक बार, निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद, उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद, फिर निकृष्ट परार्थमूलक, उत्कृष्ट परार्थमूलक। किसको चारों पता है कंसेप्ट? आपको पता है? चलो मैं 4 नाम बोलूंगा, बताना किसमें आएगा नाम। सबसे पहले बोलते हैं चार्वाक, धूर्त चार्वाक कहेंगे, निकृष्ट स्वार्थमूलक, बहुत बढ़िया, गजब, वंडरफुल। अब दूसरा बताओ, जेएस मिल, लास्ट वाले में ये कह रही है उत्कृष्ट सार्वभौमिक सुखवाद। सही बता रही है? नहीं सही बता रही है, सॉरी सही बता रही है, एकदम सही है, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। अब बताओ जेरेमी बेंथम, क्या बात है, गजब, निकृष्ट सार्वभौमिक सुखवाद, बहुत बढ़िया। अब ये सब कल पढ़ने आपको सारे के सारे, कल सब नहीं पढ़ जाएंगे। इसके बाद बचा सिर्फ एक, और वो है निकृष्ट परार्थमूलक सुखवाद। वो तो हो गया, जेरेमी बेंथम हो गया ना। अब जो बच गया वो है उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद। अरिस्टिपस आ गया। तो यही होता है लास्ट में एकदम काम बिगाड़ने वाली जो बात होती है ना, इतने बढ़िया आंसर दिए थे, अंत में काम बिगाड़ दिया। हाँ कौन सा रस? एपिक्यूरस, ये आएगा। यही तो अंतर है अरिस्टिपस और इसमें, एक ही तो अंतर है। उस अंतर को याद दिलाने के लिए आपको यहाँ तक लेके आऊँ, लेकिन उससे पहले सुखवाद के 4 प्रकार आपने पढ़े हुए हैं, आज 2 प्रकार और पढ़िए। उनमें से एक है मनोवैज्ञानिक सुखवाद, एक है नैतिक सुखवाद। ये पश्चिम के चिंतकों को ना बहुत मन करता है प्रकार बनाने का, जबरदस्ती बनाने प्रकार। जबरदस्ती का है मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद। अंग्रेजी में बोलते हैं साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म और मोरल या इथिकल हिडोनिज्म। इथिकल हिडोनिज्म, तो 2 शब्द आपके सामने आज और आ रहे हैं, मनोवैज्ञानिक सुखवाद, नैतिक सुखवाद। चलो मैं 2 वाक्य बोलूंगा, इतना ही अंतर है बस, कुछ अंतर है ही नहीं, जबरदस्ती की बात है, छोटा सा अंतर है। मैं 2 वाक्य बोलूंगा, पहले को बताना ये वाक्य सही है गलत है, और फिर उसकी व्याख्या करेंगे। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए अधिकाधिक सुखों की इच्छा रखता है। जोर से बोलो, सही है? कोई कहना चाहिए कि नहीं ये सिद्धांत सही नहीं है, सही सिद्धांत तो मेरे पास है। नहीं, कोई भी नहीं, तो प्रस्ताव पारित कर दें। चलिए, दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए अधिकाधिक सुखों की या सुखों की कामना करता है। दूसरा, दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए सुखों की कामना करनी चाहिए। इन दोनों में से कौन सा कथन वर्णनात्मक है और कौन सा कथन नैतिक कथन है? पहले वाला डिस्क्रिप्टिव है कि क्या होता है, और दूसरा क्या होना चाहिए, इथिकल स्टेटमेंट है। यही अंतर है बस। मनोवैज्ञानिक सुखवाद वो सिद्धांत है जो कहता है कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति सुखों की आकांक्षा करता है। तो क्या होता है यानी कि वर्णन। और नैतिक सुखवाद कहता है यदि कोई व्यक्ति सुखों की आकांक्षा करता है तो नैतिक रूप से ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, यानी उचित है। सुखों की आकांक्षा करना उचित है, इस विचार को बोलते हैं नैतिक सुखवाद। और हर मनुष्य सुखों की आकांक्षा करता है, इसे बोलते हैं मनोवैज्ञानिक सुखवाद। कोई डाउट किसी प्रकार का? एकदम स्पष्ट। दुनिया के अधिकांश सुखवादी नीति मीमांसा में यह साबित करने के लिए कि सुखों की इच्छा रखना नैतिक है, तर्क के आधार के रूप में उठाते हैं मनोवैज्ञानिक सुखवाद को। कहते हैं क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह सुखाकांक्षी है, इसलिए सुखों की आकांक्षा करना नैतिक रूप से उचित है, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है।
इसी को जबरदस्ती करके इन लोगों ने दो सिद्धांत बना दिए हैं, नैतिक सुखवाद, मतलब वैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद। बात समझ में आ गई? और जब भी आप किसी को बोलते हैं कि वो सुखवादी व्यक्ति है, इसका मतलब है कि वो इन दोनों सिद्धांतों को मानता है। जो इन दोनों को माने वो सुखवादी है। तो ये सुखवादी व्यक्ति है, इन दोनों सिद्धांतों को मानता है। एक बात तो ये असली बात है। अरिस्टिपस से जो इसका अंतर है, ये व्यक्ति कहता है कि सुखों में जो भेद है ना, एक तो ये स्वार्थवादी तो है ही, लेकिन स्वार्थवादी के साथ जो कॉम्बिनेशन है, एक होता है निकृष्ट का, एक होता है उत्कृष्ट का। मैं उम्मीद करूं कि आप समझ पा रहे हैं इसका अंतर। निकृष्ट का मतलब है जो कहे कि सारे सुखों में अंतर केवल मात्रा का होता है, गुण का नहीं होता है। उत्कृष्ट वो है जो कहे सुखों में अंतर मात्रा के साथ साथ गुण का भी होता है। तो एपिक्यूरस जो है वो ये कॉम्बिनेशन है। उत्कृष्ट स्वार्थवादी सुखवादी है, केवल मेरा सुख, किंतु मैं सुखों में अंतर समझता हूं। मैं टुच्चे सुखों में यकीन नहीं करता हूं, मैं थोड़ा ऊपर के स्तर के सुखों में यकीन रखता हूं। और इसलिए इसके विचार को मिला के क्या होंगे, ये कहेगा कि बौद्धिक या मानसिक सुख जो है वो शारीरिक सुख से बेहतर होता है। बौद्धिक या मानसिक सुख शारीरिक सुख से बेहतर होता है, क्योंकि शारीरिक सुख में तीव्रता तो होती है पर उसमें स्थिरता नहीं है, उसमें स्थायित्व, शांति, वो सब चीजें नहीं, जबकि इस वाले सुख में स्थायित्व है, शांति है, आनंद है, वो सब चीजें हैं। दूसरी बात वो यहां तक कहता है कि शारीरिक सुख अपने आप में बहुत दीर्घ या स्थायी नहीं होता है, और इसलिए उसकी कामना करना भी गलत है, काम्य नहीं होना चाहिए, वो गलत सुख है। वो अंततः परेशानी बढ़ाता है, वो अंततः सुख नहीं बढ़ाता है, अंततः परेशानी बढ़ाता है। और इसलिए ऐसे शारीरिक सुखों पर बहुत ज्यादा केंद्रित हो जाना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक। अच्छा, जो लोग सुखों में ऐसा अंतर करते हैं ना, वो ये भी कहते हैं कि सुख थोड़े ऊंचे स्तर के होने चाहिए, कलाओं का सुख, कलात्मक सुख का समर्थन करते हैं। कलात्मक सुख का मतलब क्या है? नाटक, कविता, आज की भाषा में कहें तो फिल्म। अगर कोई इन चीजों में शौक रखता है तो इसका मतलब उसे सुखों का अंतर पता है। और जैसे फिल्म ही है, आप कौन सी फिल्म लेके ज्यादा खुश हुए, इससे पता लगता है कि आपका स्तर मतलब अरिस्टिपस वाला है या एपिक्यूरस वाला है। कौन सी फिल्म आपको ज्यादा अपील करती है, इससे पता लगेगा। अगर आपको 3 इडियट्स अच्छी लगती है तो कहेंगे बढ़िया है, सोचने का स्तर अच्छा है, बेहतर है। और अगर कोई आर्ट फिल्म अच्छी लगती है तो फिर तो बात ही अलग है भाई, तो चीज ही अलग हो गई। और यदि आप कहें कि मुझे सबसे अच्छी फिल्म लगती है, जैसे रूप की रानी चोरों का राजा टाइप की फिल्में अच्छी लगती हैं, वो भी हैरी पॉटर जैसी फिल्म है अजीब सी, इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्तर वैसा नहीं है, इस व्यक्ति का जो स्तर है चीप टाइप का स्तर है। फिर एपिक्यूरस कह रहे हैं कि जो हमारी इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राकृतिक इच्छाएं और एक होती है कृत्रिम इच्छाएं। इच्छाएं हैं प्राकृतिक और कृत्रिम। इस चीज का अंतर समझना बहुत जरूरी है। प्राकृतिक इच्छाओं के मामले में संयम पूर्वक भोग करना अच्छी बात है, उनका भोग करो लेकिन संयम के साथ, पागलों की तरह नहीं करना चाहिए। और कृत्रिम इच्छाओं से जितना व्यक्ति बचे उतना बेहतर। तो उनसे पूछा कौन सी इच्छा स्वाभाविक है, कौन सी कृत्रिम है। आपको बड़ा सारा एग्जाम्पल देके बताता हूँ। भाई भोजन की इच्छा स्वाभाविक है, कृत्रिम इच्छा है? स्वाभाविक है, खाना है ही, जीभ लपलपाती है तो मन करता है थोड़ा टेस्टी खाना मिल जाए, सामान्य बात है, खास बात नहीं है। तो एक लिमिट में भोजन करना ठीक है, टेस्टी भोजन करना भी ठीक है। फिर एक उम्र के बाद व्यक्ति के मन में यौन इच्छाएं, काम इच्छाएं पैदा हों, ये प्राकृतिक स्वाभाविक इच्छा है या अस्वाभाविक इच्छा है? प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य का या प्राणियों का डिजाइन ऐसा है कि वो इच्छाएं मन में आती हैं, तो स्वाभाविक है। लेकिन सिगरेट पीने की इच्छा, ये प्राकृतिक है या कृत्रिम इच्छा है? ये कृत्रिम है। और जो प्राकृतिक कह रहा है वो उसका अभ्यस्त होने की वजह से ऐसा बोल रहा है, क्योंकि अब उसको वो इच्छा उतनी प्राकृतिक लगने लग गई है कि उसके बिना उसका मन नहीं मान रहा है। कृत्रिम इच्छा की यही दिक्कत है, एक बार जब उसकी आदत पड़ जाए तो उसके बाद वो लगने लगती है स्वाभाविक। तो इनका फार्मूला ये है कि जो इच्छाएं सामान्य जीवन के लिए आवश्यक नहीं है उनसे दूर रहना है, वो कृत्रिम इच्छाएं। जैसे बहुत पावरफुल होने की इच्छा, बहुत अमीर होने की इच्छा, मेरे पास ये हो, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, ऐसी जो इच्छाएं हैं वो कृत्रिम इच्छाएं हैं। इन जो स्वाभाविक इच्छाएं हैं व्यक्ति की, वो इच्छाएं जैसे भूख है, नींद है, स्वास्थ्य है, इन सब को लेकर जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं संयम के साथ हों तो ठीक है। एक अंतिम बात कही गया है, बहुत रोचक सी बात कही गया है। अच्छा ये बताइए, सुखवादी आदमी के लिए अगर आप इससे पूछे कि जो वर्च्यूज हैं, सद्गुण हैं, सद्गुण अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? नहीं, अच्छी चीज है। लेकिन वो कहता है वर्च्यूज अच्छे हैं किंतु वर्च्यूज साधन रूप में अच्छे हैं, वो जीवन का उद्देश्य नहीं। वर्च्यूज होने से ये होता है कि हम अपने सुख भोग को मैनेज करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं और हम बिखराव के शिकार नहीं होते हैं। तो वर्च्यूज हमें सुखों का आस्वादन करने की तमीज सिखा देते हैं, इस सेंस से वर्च्यूज अच्छे हैं। पर वर्च्यूज अपने आप में उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य सुख ही है, किंतु सुखों को किस तरह से अपने जीवन का हिस्सा बनाना है ये सिखाने वाला काम वर्च्यूज करते हैं। इस सेंस से वर्च्यूज को हम साधन मान के काम चला रखते हैं। अब इनकी एक आखिरी बात है जो चलते चलते हम क्यों छोड़े, वो भी सुनी लें। वो बात क्या कही इन्होंने? हाँ, हो सकता है ये कह रही कि क्या प्राकृतिक इच्छाएं एक सीमा के बाद कृत्रिम इच्छाओं का उदाहरण कर सकती हैं? हो सकता है, अगर उसकी एक्सेस में चीजें होने लगे, अतिरेक में होने लगे तो कृत्रिम ही हो जाएगा। हाँ, स्वादिष्ट भोजन की बहुत ज्यादा इच्छा होने लगे, खाना मिला उसमें 3 मिर्चें ठोकी ऊपर से, उसके बाद नींबू बड़ा बहुत सारा, और तामझाम, ये तामझाम वो तामझाम, 1 घंटा उसने फूंक दिया, तो ये कृत्रिम इच्छा हो गई है। अब ये स्वाभाविक नहीं है, ये कृत्रिम इच्छा है। एक कथन शायद आपने कभी सुना होगा, देखो हम लोग पशुओं से ही मनुष्य बने हैं, इस पर तो भरोसा है आपको?
या आपको लग रहा है कि नहीं पहले मनुष्य ही थे? मैं एक अजीब सी बात आपसे कर रहा हूँ, पर एथिक्स की दुनिया में सब अजीब सी बातें करना बहुत जरूरी होता है कि हमें कंसेप्ट समझ में आ जाए। ये बताएं, पशु पक्षियों का स्वभाव हमने देखा है। पशु पक्षियों में सेक्स की जो इच्छा है, जो यौन इच्छा है, उसकी जो मात्रा है, वो कितनी मात्रा है, उस पर कभी ध्यान दीजिए। और आज के मनुष्य में उसकी कितनी मात्रा है, उस पर गौर कीजिए। ये मात्रा ऑलमोस्ट इक्वल है या इसमें बहुत ज्यादा अनुपात भंग हो चुका है? अनुपात बहुत भंग हो चुका है। मनुष्यों की दुनिया में यौन इच्छाएं इतनी महिमा मंडित हो गई हैं, जबकि पशु पक्षियों की दुनिया में आप पाएंगे कि वो साल भर में एक जो बरसात का समय है, वो उनका मीटिंग का समय होता है। उस समय को छोड़ के आमतौर पर साल भर उनकी वो इच्छाएं लगभग सुप्त रहती हैं, लगभग सुषुप्त अवस्था में रहती हैं। एक खास प्रकृति में, खास ऋतु में वो इच्छाएं, वो भी प्रकृति का डिजाइन है, उस ऋतु में, उस माहौल में, उस मौसम में वो इच्छा आती है। और वो इच्छा सिर्फ इतनी मात्रा में है कि उससे उनकी सृष्टि आगे बढ़ सके, उनकी पीढ़ियां आगे बढ़ती रहें। अब एक सवाल ये भी है, इसलिए कई विद्वान ये बात कहते हैं कि सेक्स इज द मोस्ट ओवररेटेड थिंग इन ह्यूमन वर्ल्ड। वो एक ऐसी चीज है जिसका जितना महत्व होना चाहिए था उससे कई गुना ज्यादा महत्व हो गया है, इतना महिमा मंडन हो गया उसका। तो कैसे हो गया? दुनिया भर की फिल्में, दुनिया भर का साहित्य, गाने सुनेंगे, गाने में भी ये सब बकवास आती रहती है। कुछ भी सुनेंगे, कुछ भी देखेंगे, वही सब बकवास हमेशा महिमा मंडित रूप में आएगी। कोई फिल्म देखने जाएंगे, उसमें नायक कुछ और करना करे, मोहब्बत जरूर करता हुआ दिखेगा। मतलब वो केंद्र में है हर चीज में। सारी फिल्में, सारा संगीत, सारा साहित्य उस पर टिका हुआ है। और ये सब होते होते क्या हुआ कि एक इच्छा जिसकी एक सीमित मात्रा स्वाभाविक थी हम सबके जीवन में, वो बढ़ते बढ़ते इतनी केंद्र में आ गई है कि हमें से बहुत सारे लोग अपने जीवन को डिफाइन करते हैं उस चीज के माध्यम से। ये होता है किसी प्राकृतिक इच्छा का मात्रा में इतना बढ़ जाना कि वो कृत्रिम इच्छा के स्तर पर चली जाए। ये एक एग्जाम्पल है। और इसलिए जो मार्क्सिस्ट लोग हैं या जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी के लोग हैं, मार्क्सिस्ट हो, अम्बेडकराइट हो, फेमिनिस्ट हो, किसी से बात कीजिए, वो सब इस वाक्य को दोहराएंगे बार बार, सेक्स इज द मोस्ट ओवररेटेड थिंग इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि उनको लगता है कि हम चाहते हैं कि व्यक्ति समझदार बने, दलित विमर्श पे सोचे, जेंडर डिस्कोर्स पे सोचे, और अमीर गरीब के अंतर पे सोचे, विद्रोह करे, लोकतंत्र अच्छा बनाए, आंदोलन करे। इन सब चीजों की तुलना में जैसे ही कुछ ऐसा लिटरेचर, ऐसी फिल्म आती है, लोग उसी में खो जाते हैं। सारी चेतना जो लगनी चाहिए किसी कायदे की चीज में, वो सब लग जाती है इन सब चीजों में। और इसलिए वो कहते हैं कि पूंजीवाद सेक्स को इतना ग्लोरीफाई इसलिए करता है कि आम आदमी सही मुद्दों पर ध्यान न दे सके। वो 24 घंटे एक सेक्स का भूखा प्राणी बना रहे, कामुक प्राणी बना रहे, और जितना वो कामुक होगा या काम चेतना से लदा होगा, उतना ही सही मुद्दों पर ध्यान देने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी। पूंजीवाद की साजिशें किस किस स्तर पे होती हैं, बहुत रोचक प्रश्न है ये भी। साजिशें किस तरह से होती हैं? तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां प्राकृतिक इच्छाओं का कृत्रिमीकरण या आर्टिफिशियलाइजेशन होता है। अब तो घबरा रहे बहुत ज्यादा, बात समझ में आ रही है ना? चल ठीक है। तो अंतिम बात जो मैं कहना चाह रहा हूं इनके बारे में वो ये है, देखिए, इनसे पहले पश्चिम में दो दार्शनिक हुए, मतलब एक समूह में थे। एक का नाम था डेमोक्रिटस या डेमोक्रिटस कह देते हैं, और एक था ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस एक ही स्कूल के हैं, मतलब एक गुरु है, एक चेला है। मैं ये भूल गया कि गुरु कौन है, चेला कौन है, लेकिन दोनों एक साथ दार्शनिक है, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। पश्चिम की दुनिया में पहली बार जिन लोगों ने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया वो ये लोग हैं, एटमिस्ट फिलोसफर्स है, परमाणुवादी है। और परमाणुवाद का मतलब दर्शन में होता है कि दुनिया परमाणुओं से बनी है, बहुत छोटे छोटे परमाणु हैं, बहुत सारे, उन सबके जुड़ने से सृष्टि हो जाती है, बिखरने से प्रलय हो जाती है, इसको बोलते हैं परमाणुवाद। भारतीय दर्शन में इनसे पहले न्याय दर्शन, जैन दर्शन परमाणुवादी हो चुके हैं। भारत में न्याय वैशेषिक परमाणुवादी है, जैन दर्शन भी परमाणुवादी है, हीन यानी बौद्ध भी परमाणुवादी है। पर पश्चिम की दुनिया में सबसे पहले परमाणुवाद का विचार दिया डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं कि एपिक्यूरस ने इस फिलोसफी को यूज करके एक बात कही है। एपिक्यूरस ने कहा कि दर्शन का काम क्या है? एक अच्छा दर्शन वो है जो मनुष्य के सुख बढ़ाए। तो दर्शन वो होना चाहिए जो मनुष्य का सुख बढ़ाए। तो दर्शन सुख क्या बढ़ाएगा? दर्शन पढ़ना अपने आप में दुख की बात है जो आपके चेहरे पे दिख रहा है। तो दर्शन कैसे सुख बढ़ाएगा? तो उसने कहा ये कर सकते हैं कि दर्शन मनुष्य के मन में बैठे हुए भय समाप्त कर दे। तो वही दर्शन अच्छा है जो हमारे भय समाप्त करता है, डर खत्म करता है। तो लोगों ने पूछा कैसे खत्म करेगा? तो उसने कहा कि दर्शन, अच्छा दर्शन दो डर समाप्त कर सकता है। अच्छा, मनुष्य को सबसे बड़ा भय किस चीज का होता है? मृत्यु का भय होता है। मृत्यु का भय सबको अलग अलग होता है। कुछ लोग बड़े स्थिर होते हैं कि ठीक है मरेंगे तो मरेंगे, क्या हो गया, मरना तो भाई जब होगा देखा जाएगा, सभी क्या है। हालांकि मौत सामने आती है उस समय कैसे बिहेव करेंगे अलग बात है, लेकिन जनरली वो ऐसा कह देते हैं। कुछ लोग उस टाइम भी ऐसा ही बिहेव करते हैं कि ठीक है सबको मरना है, ये सुकरात मरना है तो मरना है, इसमें क्या दिक्कत है। और कुछ मतलब ऐसी अफरा तफरी वाले, गांव में एक व्यक्ति कोरोना वायरस का शक है, पूरा गांव खाली हो गया। ऐसा खौफ कई लोगों को हो जाता है कि अरे बाप रे बाप, हमारे शहर में एक है। भारत ऐसा देश है जहां एक दिन में छोटी छोटी बीमारियों से लाखों लोग मर जाते हैं। कोरोना तो पता भी नहीं चलेगा यहाँ पर। यहाँ तो अजीब हालत है, मतलब गांव का आदमी अचानक मरता है, लोग बोलते हैं क्या हुआ, पता नहीं, एक दिन बहुत बोले सिर में दर्द हो रहा है, ठीक ही नहीं हुआ, दवाई दी ठीक ही नहीं हुआ। हो सकता है उस व्यक्ति को 8 साल से कैंसर हो, पता ही ना चला हो, क्रोसिन से ही काम चला रहे कैंसर में भी, और मर गया। तो भारत अलग है। कोरोना वायरस से भारत में एक भी नहीं मरा, दंगों से 50 मर गए दिल्ली में 4 दिन में। भारत का ट्रेंड अलग है, भारत में संख्या का खेल अलग तरीके से रहता है। तो मौत का भय लेकिन रहता है, मौत का भय। अभी आप जिस उम्र में हो उस उम्र तक मौत का भय खूब रहता है। धीरे धीरे फिर व्यक्ति उसके लिए हैबिचुअल हो जाता है, उसको लगता है कि होना ही है।
आपको कभी कभी बहुत भय होता है मौत के नाम से? कभी सपना आता हो कि हम मरना चाहें, ऐसा कोई भाव आता हो? कितने लोगों को ऐसा भय लगता है सपने में अपने मैच लग रही? ये सामान्य बात है, लगता है तो कोई खास बात थोड़ा है। और आप में से कितने लोगों को मृत्यु का भय महसूस नहीं होता कि मतलब ठीक है, होना तो होना, ऐसा क्या है, मर जाएंगे तो क्या हो गया, जाना तो ऐसा क्या है, चले जाएंगे चलो। लेकिन ये भय होता बहुत जबरदस्त है, जब मौत सामने आती है ना तब समझ में आता है। अच्छा, एक अजीब सा सवाल बताओ, आप में से कितने लोग मरते मरते बच चुके हैं? अच्छा, मरते मरते बचने का मतलब मैं स्पेशली पूछ रहा हूँ, वो एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम जहां आपको लगा कि मौत होने वाली है, अब नहीं बच सकता, एकदम कंफर्म है कि मरने वाला हूं, और फिर आप बच गए, बाई चांस बच गए, कि मौत लगभग कंफर्म हो गई थी आपकी राय में, लेकिन उसके बाद आप बच गए। ऐसे लोग कितने हैं? 20-25 है। तो उस समय खौफ हुआ था या मजा आया था? उस समय तो खौफ हुआ होगा, ब्लैंक हो गए थे। अभी दोनों हाथ खड़े हैं। ऐसे दोस्त होंगे तो वैसे ही आदमी का जीना बेकार है। दोनों दोस्त इसका एक हाथ खड़ा कर रहे हैं कि तुम्हारे सामने दिख रहा है मरते मरते कैसे बच रहे हो। तो एक है मृत्यु का भय, और दूसरा भय है कि ईश्वर दंड देगा, इसका भय। ये ईसाइयों में और पश्चिम की दुनिया का बहुत बड़ा भय है। उनका ईश्वर बहुत दंड देता है, यहूदियों को तो विशेष रूप से इतना मारता इतना पीटता है यहूदियों का ईश्वर, तो जाओगे वो माफ नहीं करता है, वो हिसाब बराबर करता है। भारत का ईश्वर ठीक है, इस मामले में थोड़ा लल्लो चप्पो कर लो मान जाता है, फिर कहता है ठीक है, अरे हमारा तो बबुआ है, कोई बात नहीं बेबी, कोई बात नहीं। भारत का ईश्वर दारू टाइप का है। सबसे खराब ईश्वर यहूदियों का इतना मारता है, वो तो छोड़ता नहीं कब। तो दो प्रकार के भय हैं जो अलौकिक भय हैं। एक अच्छा दर्शन वो है जो इन भयों को कम करके मनुष्य के जीवन में सुख बढ़ाता है, और इन्होंने कहा डेमोक्रिटस के परमाणुवाद को पढ़ो और आपको इस भय से मुक्ति मिलेगी। कैसे? डेमोक्रिटस कहते हैं कि मृत्यु कुछ नहीं है। एक तो ध्यान रखना कि परमाणुवादी लोग आत्मा को मानते नहीं है, ईश्वर को मानते नहीं है, ये भौतिकवादी लोग थे। भौतिक बात समझा ना, कि अंतिम सत्ता भौतिक है, चेतन है ही नहीं, ना आत्मा मानते हैं ना ईश्वर मानते हैं। जब आत्मा है ही नहीं तो हम क्या हैं? बहुत सारे परमाणुओं का एक खास कॉम्बिनेशन हम लोग हैं। मृत्यु का मतलब सिर्फ इतना है कि कॉम्बिनेशन भंग हो जाता है, परमाणु अलग अलग हो जाते हैं। तो लोग डरते किस बात से थे कि मौत के बाद नरक में जाएंगे, नरक में गरम गरम तेल की कढ़ाई होगी, उसमें हमारा पकौड़ा बनेगा, डर इस बात का लगता था। इन्होंने कहा कि मौत का मतलब है परमाणुओं का छिन्न भिन्न हो जाना, और परमाणुओं के छिन्न भिन्न होने के बाद हम किसी भी रूप में एक्सपीरियंस करने के लायक नहीं रहते हैं, और यदि हम किसी भी रूप में कोई एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते हैं तो मौत के बाद क्या होगा, इसका भय निरर्थक है। तो मौत के बाद के भय को निरर्थक साबित किया डेमोक्रिटस के विचार से। और ईश्वर क्योंकि है ही नहीं तो ईश्वर दंड देगा, ये बात अपने आप में भ्रामक है। तो इन लोगों ने कहा कि हम डेमोक्रिटस की बात को मानेंगे कि ईश्वर है ही नहीं, और यदि ईश्वर नहीं है तो हम उसके डर में क्यों रहें, इस खौफ के साए में क्यों जिए कि हमारी मौत के बाद कयामत के दिन ईश्वर हिसाब करेगा और हमें दंडित करेगा। तो सबसे बढ़िया पोजीशन क्या? ईश्वर है ही नहीं, आत्मा है ही नहीं, मरने के बाद नरक है ही नहीं, पकौड़ा है ही नहीं, कढ़ाई है ही नहीं। अगर आप ये सब मान लें तो जीवन कम से कम सुखात्मक हो जाता है। ये हो गया एपिक्यूरस का विचार। क्या शाहरुख खान, इससे अपराध बढ़ जाएंगे? तो उनसे पूछो मैं क्या कर सकता हूं, उन्होंने जो बताया मैंने बस बता दिया आपको। ये तो है, अपराध तो बढ़ जाएंगे इस बात से। चलिए, अंतिम विचार ग्रीक फिलोसफी का बचा, स्टोइक दर्शन। छोटा सा है, स्टोइक स्टोइक दर्शन बहुत ही छोटा सा है, बस 2 मिनट का है। स्टोइक दर्शन के सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? जेनो। ये वही है, वहां का नागार्जुन है, चलता हुआ तीर चलता नहीं है, रुका हुआ है, अलग अलग क्षण में अलग अलग स्थान पर स्थिर है। गति एक भ्रम है जो आंखों की कम क्षमताओं के होने से पैदा हो जाता है। ये बात बुद्ध ने भी कही है। बुद्ध ने कहा कि नदी कोई वस्तु थोड़ा है, नदी कोई वस्तु नहीं है, और जो वस्तु है नहीं उसका नाम नदी रखना भ्रामक है। ये तो हमारी इंद्रियां उस गति को देख नहीं पाती, इसलिए हम नदी कहने की गलती कर बैठते हैं। ठीक वैसी बात ये भी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इनकी एक एकेडमी थी, उसका नाम था स्टो, और इसी नाम से इनका नाम पड़ गया स्टोइक। जो स्टो नाम की एकेडमी में अध्ययन करते थे, इस वजह से इनका नाम हो गया स्टोइक। तो इनका विचार ये है, अगर मैं आपको ये समझा दूं केवल कि ये सिनिक वाले रास्ते पर ही आगे बढ़े, लेकिन उतने सिनिकल नहीं है। सिनिक वाले मार्ग पर आगे बढ़ने का मतलब क्या हुआ? ये सुखवादी होंगे या वैराग्यवादी होंगे? वैराग्यवादी। तो पहली बात यह है कि ये भी वैराग्यवादी हैं, पर उतने चरम नहीं है, मतलब उनकी तरह नहीं है। ये सुकरात को ठीक से फॉलो करते हैं और ये मानते हैं कि जो ज्ञान ही सद्गुण है वाली बात कही थी सुकरात ने। ये कहते हैं कि हाँ, हम भी सुकरात की इस बात से सहमत हैं कि ज्ञान ही सद्गुण है, और इसलिए ये कहते हैं कि सद्गुण साधन नहीं है, सद्गुण जीवन का साध्य है। किसने कहा था कि सद्गुण साधन है? एपिक्यूरस ने कहा था ना। तो एपिक्यूरस की बात के विरोध में इनका तर्क है कि सद्गुण तो जीवन का साध्य है, वो साधन थोड़ा है। अगर सद्गुण विकसित हो गया तो उसके बाद जीवन में और हमें क्या चाहिए? 3 बातें हुई। चौथी बात यह है स्टोइक्स के बारे में, आपको ध्यान होगा कि जो सिनिक्स थे उन्होंने विश्व नागरिकतावाद की बात कही थी। ये भी कहते हैं विश्व नागरिकतावाद, कि दुनिया का हर व्यक्ति दुनिया का नागरिक है, न कि केवल नगर राज्य का नागरिक है। और विश्व नागरिकतावाद से मिलता जुलता विचार है मानव मात्र की समानता। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में कभी समानता के विचार का इतिहास पढ़ेंगे तो प्रायः वो स्टोइक दर्शन से शुरू होगा, क्योंकि जो काम प्लेटो और अरस्तू नहीं कर पाए, सोक्रात नहीं कर पाए, वो काम स्टोइक्स ने किया। सबसे पहले ये बात घोषित की कि प्रत्येक व्यक्ति समान होता है। स्पष्ट एकदम। अब जो वैराग्यवादी हैं वो सुखवाद का समर्थन करेंगे, विरोध करेंगे?
तो एक बिंदु लिख लीजिए, सुखवाद का तीव्र खंडन। सुखवाद का तीव्र खंडन, ये कहते हैं कि सुख तो बहुत दुखात्मक चीज है, इसे सुखों से बचना चाहिए, जितना बचेंगे उतना बेहतर रहेगा। इनका जो एक अलग विचार है, यूनिक विचार है, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। एक बात बताओ, एक बार मैंने आपको 3 कंसेप्ट समझाने का प्रयास किया था, और वही कंसेप्ट था कि ईश्वर और जगत में क्या संबंध है। तो मैंने कहा था कि एक संबंध तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, और एक ये हो सकता है। याद है आप लोगों को? पहले संबंध का मतलब है कि ईश्वर हमारे जगत से दूर है, जैसे न्यूटन ने इसको माना, डाइथीज्म इसको कहते हैं। दूसरा विचार है कि जगत ईश्वर का अंश है, जैसे रामानुज जो भारत में है, रामानुजम नहीं, रामानुज, जो रामानुज है उन्होंने दर्शन माना था, ये हेगेल भी मानता है, एक सेंस में शंकर भी मान लेते हैं व्यवहारिक स्तर पर। ये जो दर्शन है, इसके लिए मैंने एक नाम बताया था आपको, पैंथीज्म, और हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वेश्वरवाद। इस चित्र को देख के इसकी क्या व्याख्या होगी? ईश्वर में जगत है, जगत में ईश्वर है, या ईश्वर ही जगत है? ईश्वर ही जगत है, जगत ही ईश्वर है। अहम ब्रह्मास्मि में तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अहम ब्रह्मास्मि दोनों हो सकते हैं, क्योंकि मैं कहां हूं? मैं जगत में हूं। अगर मैं यहां भी हूं तो जगत का हिस्सा हूं, और जगत पूरा ब्रह्म ही है। ब्रह्म पूरा जगत नहीं है। बीच वाले में, तीसरे वाले में ईश्वर और जगत एक ही बात है। जगत के कण कण में ईश्वर है, ईश्वर के कण कण में जगत है। दूसरे वाले में क्या है? जगत के कण कण में तो ईश्वर है, पर ईश्वर के कण कण में जगत नहीं है। वो पैनथीज्म है, निमित्तोपादानेश्वरवाद है। आतंकवादी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, अंतरातीतेश्वरवाद है, बीच वाला है ना, सरल भाषा में पैरेंथीज। लेकिन हमें जो समझना है केवल तीसरे वाला समझना है। ये जो सर्वेश्वरवाद का सिद्धांत है, ये मानते हैं स्टोइक लोग, सर्वेश्वरवाद। और सर्वेश्वरवाद का सिंपल सा मतलब, जगत और ईश्वर एक ही बात है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। ये विचार जिस व्यक्ति ने आगे चलकर सबसे बुलंद तरीके से माना है दुनिया में, उसका नाम है स्पिनोजा। स्पिनोजा ध्यान कर पा रहे हैं आप लोग? कौन सा वादी था? बुद्धिवादी, अनुभववादी, समीक्षावादी, डैशवादी, फलानावादी, ढिकानावादी, कौन सा वादी था? नियतिवादी था। एकदम ठीक है, पर वो बुद्धिवादी था, और सर्वेश्वरवादी होने से नियतिवादी हो गया था। जो भी व्यक्ति सर्वेश्वरवादी होता है, उसे अंततः होना पड़ता है नियतिवादी, डिटर्मिनिस्ट। नियतिवाद होता है डिटर्मिनिज्म, और नियतिवादी होता है डिटर्मिनिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? नियतिवाद का मतलब है वही होगा जो नियति में है। आप लाख कोशिश कर लें, आप पत्ता भी नहीं हिला पाएंगे अगर आपकी नियति में पत्ता हिलाना नहीं है। कितना भी जोर लगा लो, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। इसको बोलते हैं नियतिवाद। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? मैं उठ के पानी का गिलास देखो, मैं कह रहा हूं मैं पानी पी सकता हूं, देखो मैंने चाहा, मैंने पानी पी लिया, कहां किसी ने मुझे रोका? स्पिनोजा मुस्कुरा के बोलेंगे नहीं, आपने नहीं चाहा, उसने चाहा। उसने चाहा कि आप नियतिवाद के विचार का विरोध करते हुए नजर आए, और इसके लिए गिलास को उठा के पानी पी के दिखाएं, और आपने कर दिया। पत्ता भी नहीं हिल सकता गिलास, तो क्या हिलेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए अगर आप बैठे हो और झपकी है, तो आपको नहीं आ रही है झपकी, ईश्वर के डिजाइन का हिस्सा है कि वो आपको सुनाना चाहता है। तो नियतिवाद का मतलब दुनिया में जो कुछ भी होता है उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं होती है। इसमें दिक्कत यह है कि सारे अपराध अपराध नहीं बचते हैं, सारे पुण्य पुण्य नहीं बचते हैं। आपको ध्यान है शुरू में मैंने इस विचार पर जिक्र किया था, संकल्प स्वातंत्र न हो, क्योंकि नियतिवाद में संकल्प स्वातंत्र खत्म हो जाता है। तो आप केवल ये समझें कि सर्वेश्वरवाद जो आगे चलकर स्पिनोजा में दिखता है, उसका शुरुआती रूप अगर देखना हो तो कहां देखना होगा? स्टोइक फिलोसफी में देखना होगा। इसके साथ ही ग्रीक फिलोसफी हमारी समाप्त हुई। क्लास समाप्त नहीं हुई, ग्रीक फिलोसफी समाप्त हुई। देखिए भाई, एक प्रश्न है, आप लोग इसका उत्तर दें। ये कह रही है कि यदि ईश्वर सब कुछ करवाता है तो मनुष्य उसे दंड क्यों देता है, किसी मनुष्य को? तो यदि अपराध ईश्वर ने करवाया तो दंड मनुष्य क्यों दे रहा है? इसका उत्तर पता क्या है? दंड मनुष्य नहीं दे रहा है, ईश्वर दिलवा रहा है। जज के अंदर भी ईश्वर है, पुलिस के अंदर भी ईश्वर है, फांसी का फंदा भी तो ईश्वर ही है। जब जगत के कणकण में ईश्वर है, तो फांसी के फंदे में भी ईश्वर है, वो भी ईश्वर है। ईश्वर ईश्वर पे झूलेगा, और ईश्वर उसका लीवर खींचेगा, और उससे ईश्वर लटकेगा, और ईश्वर ईश्वर में मिल जाएगा। इसको बोलते हैं सर्वेश्वरवाद वाला नियतिवाद। इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। चलिए, आप लोगों ने रिकॉर्ड 1.5 दिन में ग्रीक दर्शन समाप्त कर दिया है जी। वीडियो सब बताएं। नियति सिद्धांत क्या है? नियतिवाद का मतलब सब कुछ नियत है। नियति सिद्धांत नाम से कोई सिद्धांत नहीं होता, नियतिवादी होता है, डिटर्मिनिज्म। हाँ, वही एक ही चीज है, नियतिवाद। ग्रीक फिलोसफी जो समाप्त हुई वो हुई ईसा पूर्व लगभग 3rd सेंचुरी के आसपास, जब प्लेटो, अरस्तु ये सब खत्म हुए, और थोड़ा सा ये लोग थोड़ा सा बाद तक चलते रहे। उसके बाद आया मध्यकाल का दर्शन, जो 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक चलता रहा, और वो पूरा एक साथ छोड़ रहे हैं, यानी कि हमने 1000 साल और पढ़ लिए एक साथ। उसके बाद आया ट्रांजिशनल फिलोसफी। ट्रांजिशनल फिलोसफी में एक दार्शनिक है थॉमस हॉब्स, और थॉमस हॉब्स से हम पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इथिक्स की दुनिया के अलग तरीके से। आप याद कीजिए कल की क्लास में एक सवाल जो आपको पूछना चाहिए था, आपने पूछा नहीं वो सवाल, अब यही पूछ रहे हो क्या?
जब मैं कह रहा हूँ कि आपको पूछना चाहिए था और आपने पूछा नहीं, इसका उत्तर कैसे आप मुझसे मांग सकते हैं? खैर वो ये था। इसमें जो एक बार एक आदमी ने कहा कि यार मेरी माँ ने कहा था कि एक बात किसी को मत बताना। उसने कहा क्या? अरे यार, जब माँ ने कहा था किसी को मत बताना, तो कैसे बताऊँ मैं तुम्हें? किसी को मत बताना मतलब किसी को मत बताना, तो कैसे बताएँ? तो कल आपने एक सवाल जो नहीं पूछा वो ये था, मैंने कहा कि पश्चिम के दर्शन को विचारधाराओं की दृष्टि से 4 में बाँट सकते हैं, जिनमें से पहली विचारधारा का नाम था डिओन्टोलॉजी। और उसमें हमने देखा था कि 2 विचार आए थे, कांट का और अंतःप्रज्ञावाद, इंट्यूशनिज्म। दूसरा था टेलियोलॉजी या प्रयोजनवाद, मैंने कहा था इसको बाद में देखेंगे, पहले तीसरा देख लीजिए। तीसरा था वर्च्यू एथिक्स, जिसमें हमने कहा कि 3 यूरोपियंस हैं, एक आप चाइनीज आदमी को ले सकते हैं, यानी सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, कन्फ्यूशियस को ले लीजिए। और फिर मैंने कहा चौथा है मेटा एथिक्स, जिसमें हम जीई मूर को ले सकते हैं। और ये कह के मैंने मिटा दिया, आगे बढ़ गया, मैं भूल गया और आप में से किसी ने कहा तक नहीं कि बीच वाला आपने छुड़वा दिया था नंबर 2 वाला, टेलियोलॉजी, वो तो बताया ही नहीं। आपको लगा चलो इसी बहाने कुछ तो कम हुआ, कुछ तो कम हुआ, लेकिन कर्मों का फल मिलता है इसी जगत में। तो अब देखिए आधुनिक काल में, आधुनिक नीति मीमांसा में हम जिस संप्रदाय की बात करने वाले हैं, उसमें एक बार उस शब्द को वापस लेके आइए, टेलियोलॉजी। देखिए आधुनिक काल के ज्यादा लोग टेलियोलॉजी में यकीन रखते हैं, ज्यादा लोग डिओन्टोलॉजी को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। और जो बहुत समझदार किस्म के लोग हैं उन सबका मानना है कि टेलियोलॉजी ज्यादा अच्छा सिद्धांत है। टेलियोलॉजी या प्रयोजनवाद के तहत जो सिद्धांत आते हैं उनमें से पहला सिद्धांत है स्वार्थवाद। स्वार्थवाद के लिए अंग्रेजी में एक शब्द चलता है ईगोइज्म। ईगोइज्म, स्वार्थवाद, ठीक। इसी स्वार्थवाद नाम के विचार के सबसे प्रख्यात विचारक है जिनका नाम है थॉमस हॉब्स। ये टेलियोलॉजी है सारा का सारा, प्रयोजनवाद है। और प्रयोजनवाद का मतलब नैतिक कार्य वो है जो हम परिणाम सोचकर करते हैं। अच्छे परिणाम के लिए हम काम करेंगे तो नैतिक कार्य है, इसमें क्या परेशानी है। फिर दूसरा विचार है जिसका नाम है सुखवाद, जो प्राचीन काल में 2 व्यक्तियों के आप देख चुके, जिनमें से एक का नाम था अरिस्टिपस और एक का नाम था, चार्वाक कहां से आ गया भाई, अब यूरोप की बात चल रही है, अरिस्टिपस और एपिक्यूरस। और सुखवाद के लिए जैसा कि आप जानते ही हैं कि अंग्रेजी शब्द है हेडोनिज्म। तो सुखवाद तुम पढ़ चुके हैं, हल्का सा हिंट देके आगे निकलेंगे इसको जब पढ़ेंगे। आमतौर पर सुखवाद का ही एक सबसेट है, उसी का एक हिस्सा है, उसका नाम है उपयोगितावाद। 99.99% केसेस में प्रत्येक उपयोगितावादी सुखवादी ही होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं उसका सबसेट है। और उपयोगितावाद के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द है? यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म, ये तीसरा विचार है। इस विचार का समर्थन करने वाले 2 खास व्यक्तियों को हमें पढ़ना, जिनमें से एक का नाम है जेरेमी बेंथम। तो बताओ दूसरा कौन होगा? दूसरा है जे.एस. मिल। जे.एस. मिल। हम थॉमस हॉब्स को पढ़ेंगे, फिर बेंथम पे आ जाएंगे, फिर मिल को पढ़ेंगे। इसके बाद दरअसल हमें टेलियोलॉजी में जरूरत है नहीं, पर चलते चलते जब ओखली में सर दे ही दिया है तो 2 मुसल और सही। एक विचार का नाम है विकासवाद, यानी कि इवोल्यूशनिज्म। इवोल्यूशनिज्म। और ये विचार पढ़ते हुए हम जिस व्यक्ति का नाम पढ़ेंगे उसको बोलते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। क्या कभी आपने इसका नाम सुना है अलग से? हर्बर्ट स्पेंसर, डार्विन का कुंभ के मेले में गुम हो गया भाई है, कुछ कुछ वैसी बात करता है, डार्विन जैसी बात करता है, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक। और इसके बाद हम एक व्यक्ति को नहीं पढ़ेंगे तो नाराज हो जाएगा, बंगाल का काला जादू कर देगा आपके ऊपर। पांचवा, पांचवें विचार का नाम है आत्मपूर्णतावाद, यानी कि परफेक्शनिज्म। और आत्मपूर्णतावाद में बहुत सारे लोग हैं, जिनमें से एक व्यक्ति को हम थोड़ा सा देखेंगे, उसका नाम है हीगेल। तो टेलियोलॉजी या प्रयोजनवादी नीति मीमांसा के 5 सिद्धांत हैं। एक बार जोर से उनका सबका नाम बोल दीजिए। पहला स्वार्थवाद, दूसरा सुखवाद, तीसरा उपयोगितावाद, चौथा आत्मपूर्णतावाद। बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन 5 को क्रम से लेंगे। और मेरा ख्याल है कि आज हम स्वार्थवाद और थॉमस हॉब्स को पढ़ लेंगे। और इतना अगर हमने कर लिया तो मेरा ख्याल है कि कल हम ये और ये तो कर लेंगे, लगे हाथ मौका मिला तो एक आध और निपटा देंगे। और कल की क्लास खत्म होने के समय हमें पता होगा कि आगे क्या गति रहने वाली, कब तक सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ये आपके ही हाथ में बेसिकली। तो स्वार्थवाद से शुरू कर रहे हैं, बनाओ हेडिंग स्वार्थवाद। देखो ईगोइज्म नाम से प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन कई प्रश्न ऐसे आएंगे जिसका उत्तर वही होगा जो ईगोइज्म के अंदर पढ़ने वाले हैं। प्रश्न की भाषा अलग होगी, लेकिन प्रश्न का उत्तर यही होगा, क्योंकि प्रश्न यूपीएससी इस तरह से पूछती है बहुत सारे। तो स्वार्थवाद के बारे में कुछ बेसिक बातें समझें। पहली बात, ये क्या है, फिर स्वार्थवाद के प्रकार, या पहले इसके समर्थक कौन कौन है, फिर क्या इसके कुछ प्रकार भी हो सकते हैं, टाइप्स क्या हो सकते हैं। और एक बात होती है, स्वार्थवाद को समझने में जो भूल हो जाती है सबसे, उस भूल से बचने के लिए कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है। स्वार्थवाद को समझने में कौन सी सावधानियां अपेक्षित हैं ताकि कुछ मिस्टेक हमसे ना हो जाए। और इसके बाद अंतिम बात है कि स्वार्थवाद में क्या कमियां हैं, क्या या क्या अच्छाइयां हैं और क्या दोष हैं, गुण और दोष, ठीक।
बस इतना ही है। तो स्वार्थवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, स्वार्थ और वाद। वाद तो हर शब्द के पीछे चिपक ही जाता है, तो मूल रूप से एक ही शब्द है स्वार्थ, और स्वार्थ का मतलब स्व अर्थ, अपना हित। तो स्वार्थवाद का मतलब वह विचारधारा जो मानती है कि व्यक्ति अपने हितों को केंद्र में रखता है, व्यक्ति अपने हितों को केंद्र में रखता है। तो नीति मीमांसा का यह विचार कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन की प्रत्येक स्थिति में अपने हितों को या स्वार्थों को केंद्र में रखता है, उसे कहते हैं स्वार्थवाद, यानी कि इगोइज्म। स्पष्ट है? सो सिंपल। कोई पूछे कि स्वार्थवाद के समर्थक कौन कौन है, तो ध्यान से देखिए। स्वार्थवाद के समर्थकों में अगर आप ग्रीक फिलोसफी में देखें, मैंने कहा था कि सुखवाद दो प्रकार का होता है, स्वार्थमूलक और परार्थमूलक या सार्वभौमिक। जो भी स्वार्थमूलक सुखवादी है वो स्वार्थवादी होगा या नहीं होगा? सोच के बताइए। स्वार्थमूलक सुखवादी स्वार्थवादी होगा या नहीं होगा? तो जो स्वार्थवादी प्लस सुखवादी है वो स्वार्थमूलक सुखवादी है। तो स्वार्थमूलक सुखवाद में आपको ध्यान होगा, एक तो था अरिस्टिपस। तो अरिस्टिपस स्वार्थवाद का समर्थक हुआ। अब जल्दी से बताओ कि एपिक्यूरस जो है वो स्वार्थवादी था या सार्वभौमिक सुखवादी था? यही आप लोग गलती करते हैं। अच्छा, चेंज करो, गियर चेंज करते हैं। अरिस्टिपस निकृष्ट सुखवादी था या उत्कृष्ट सुखवादी था? निकृष्ट। और एपिक्यूरस निकृष्ट या उत्कृष्ट? उत्कृष्ट था। ये अंतर था दोनों में। स्वार्थवादी दोनों हैं। कंफ्यूजन हो गया? चार याद है? निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद, उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद। निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद में था अरिस्टिपस, उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद में था एपिक्यूरस। तो एपिक्यूरस स्वार्थवादी होगा या नहीं होगा? होगा। एपिक्यूरस भी इसमें आता है। तो एपिक्यूरस। चलिए, जबरदस्त बताया आपने, बहुत बढ़िया। तीसरा व्यक्ति जो आधुनिक काल में आते ही आपके सामने आने वाला है उसका नाम है थॉमस हॉब्स। यदि कोई कहे कि स्वार्थवाद का सबसे बड़ा प्रवर्तक कौन है तो बोलना थॉमस हॉब्स है, इसके बराबर कोई नहीं है। इसने जितना खुल के समर्थन किया किसने नहीं किया। समकालीन दर्शन में जो मैंने कहा था कि एजे एयर, विटगेन्स्टीन, वो जो दौर था, उस दौर में एक व्यक्ति हुआ श्लिक नाम का। श्लिक श्लिक ने भी इसका समर्थन किया। मॉरिट्ज श्लिक पूरा नाम था इसका, मॉरिट्ज, MORITZ, श्लिक। और यदि मैं आपसे पूछूं भारतीय परंपरा में, तो बताइए, पहले बताइए कि चार्वाक इसमें आएंगे नहीं आएंगे? चार्वाक कैसे थे? मतलब वो केवल अपना सोचते हैं कि समाज का सोचते हैं? अपना सोचते हैं। तो चार्वाक भी इसमें आ जाएंगे। अब देखिए, मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा सोच के बताइए। हालांकि ये बात आगे उन सावधानियों में आने वाली है। सोच के बताओ, क्या स्वार्थवादी व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो सुखवादी भी हो? सोच के बताइए। क्या स्वार्थवादी व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो सुखवादी भी हो? देखो, जो कह रहे हैं हाँ, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी स्वार्थी होगा अपने सुखों के लिए ही स्वार्थी होगा, ठीक। और जो कह रहे हैं नहीं, उन्हें कम से कम एक एग्जांपल देकर समझाना होगा कि व्यक्ति स्वार्थी तो है किंतु अपने सुखों के लिए स्वार्थी नहीं है, किसी और चीज के लिए स्वार्थी है। तो फिर से गौर करके बताइए, जो स्वार्थवादी होगा क्या वो सुखवादी होगा? 80-90% मामलों में, या 95-98% मामलों में, या 99% मामलों में ऐसा होता है कि स्वार्थवादी सुखवादी होता है। हर सुखवादी स्वार्थवादी नहीं होता है। जैसे बेंथम सुखवादी है, मिल सुखवादी है, पर स्वार्थवादी नहीं है। उपयोगितावादी होने का मतलब ये कि स्वार्थवादी नहीं है, कल इसका लिंक समझाऊंगा आपको। लेकिन जो स्वार्थवादी होगा 99% केसेस में वो व्यक्ति सुखवादी भी होगा। कुछ रेयर केसेस में नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे जो मैं छठा नाम लिखने से बच रहा था तक, वो नाम है हीन यानी बौद्ध। अब ये बात समझने के लिए दो शब्दों को याद कीजिए, अगर आ जाए तो याद। एक शब्द था बोधिसत्व और एक शब्द था अरहत। याद आ रहा है आपको? महायान में जो मुमुक्षु है, मुमुक्षु क्या होता है? मोक्ष कामी, मोक्ष इच्छा रखने वाला व्यक्ति। महायान का जो मुमुक्षु है वो है बोधिसत्व, जो चाहता है कि मैं सिर्फ अपना मोक्ष ना देखूं, सबका मोक्ष देखूं। इसका मतलब वो आनंद मोक्ष सबके लिए चाहता है किंतु सार्वभौमिक सेंस में चाहता है। हीनयान का अरहत केवल अपने मोक्ष की कामना करता है। तो स्वार्थी है, परमार्थी है? स्वार्थी है। अब दूसरी बात याद कीजिए, मोक्ष आनंद मूलक है या दुखों का अभाव है? मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि इस पर अलग अलग मत हैं। हीनयानी बौद्ध मानते हैं कि मोक्ष का मतलब दुखों का अभाव है, न कि सुख है। और महायानी बौद्ध मानते हैं कि मोक्ष का मतलब सुखों की प्राप्ति है। अब दो कॉम्बिनेशन बना के देखिए। हीनयानी बौद्ध कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य निर्वाण है और निर्वाण का मतलब सुख नहीं है। और हीनयानी बौद्ध में जो अरहत है वो केवल अपने निर्वाण की कल्पना करता है। तो हीनयानी बौद्ध में जो अरहत है वो स्वार्थ तो है उसके अंदर, सिर्फ अपना सोचता है, किंतु सुख नहीं चाह रहा। वो एक ऐसी कल्पना कर रहा है कि केवल दुखों की समाप्ति होनी चाहिए, सुख नहीं आना चाहिए। और इसका मतलब ये हुआ कि रेयर कॉम्बिनेशन ऐसे हो सकते हैं जहां व्यक्ति स्वार्थवादी तो हो किंतु सुखवादी ना हो।
इतनी गहरी बात ना भी याद रहे तो चिंता नहीं करनी है, बात चल रही है तो मैंने आपको बता दिया, वरना आप डिलीट करते चलिए, जो बात आपको काम की ना लगे। ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब जो व्यक्ति अपने सुख की बात करे वो स्वार्थवादी है, सुखवादी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये वाला पॉइंट यहाँ समझेंगे विस्तार में। कुछ लोग कहते हैं पश्चिमी नीति मीमांसा में कि स्वार्थवाद दो प्रकार का होता है, जैसे सुखवाद दो प्रकार का होता है वैसे स्वार्थवाद दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद, यानी कि साइकोलॉजिकल इगोइज्म, मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद, ठीक। और दूसरा होता है नैतिक स्वार्थवाद, यानी कि इथिकल इगोइज्म। अभी आपने कुछ देर पहले समझा था कि एक होता है मनोवैज्ञानिक सुखवाद, एक होता है नैतिक सुखवाद, याद है? ठीक वही बात है। अपने आप सोचिए इसका मतलब क्या होगा। मैं दो वाक्य बोलता हूं, आप बताना कौन से वाक्य से किसकी परिभाषा हो रही है। नंबर एक, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति अपनी मूल प्रकृति में स्वार्थी होता है। ये कौन सा स्वार्थवाद है? मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद है, ठीक है। और चूंकि मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है, इसलिए स्वार्थी होना बुरी बात नहीं है, नैतिक रूप से ठीक स्थिति है। नैतिक स्वार्थवाद है, सो सिंपल। जबरदस्ती दो भेद कर दिए हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी होता है मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद। व्यक्ति को स्वार्थी होना चाहिए, नैतिक स्वार्थवाद। यानी यदि व्यक्ति स्वार्थी है तो ठीक है, इसमें बुरी बात नहीं है। स्वार्थी होना नैतिक होने का एक रास्ता हो सकता है। हर व्यक्ति स्वार्थी हो तो उसमें क्या परेशानी है? अब देखो, स्वार्थवाद को लेकर जो सारे संकट है ना, उसकी वजह है दो तीन मिसकंसेप्शंस। वो मिसकंसेप्शन दूर कर लेते हैं। क्योंकि जब मैंने पहली बार ये बात आपसे कही थी, आप लोग भड़क गए थे कि ये क्या बात है, सब स्वार्थी कैसे होते हैं। जैसी माँ की बात आती है ना, लोग भड़क जाते हैं कि तेरे पास ये है, ये है, ये है, ये है, और मेरे पास माँ है, और इसीलिए कुछ और नहीं है मेरे पास, क्योंकि माँ है। तो लोग सारी बातें सुनना पसंद करते हैं, पर ये बात सुनते हैं कि माँ भी स्वार्थी होती है, भड़क जाते हैं कि नहीं यार ये मत बोलो, इसमें तलवारें चल जाएंगी अगर ऐसा बोल दिया तो। लेकिन थॉमस होब्स तो कहता है कि क्या करें, होती है तो होती है, क्या करें। माँ भी घोर स्वार्थी होती है। लेकिन जब स्वार्थवादी ऐसी बात कहते हैं तो उनकी बात का एक मतलब समझने की जरूरत है, उसमें तुरंत नाराज होने का फायदा नहीं है। पहला सवाल होता है परिधि का सवाल, स्वार्थ की परिधि। स्वार्थवाद को वही ठीक से समझ पाएगा जो दो तीन कंसेप्ट को ध्यान रखेगा। एक है स्वार्थ की परिधि, पेरिफेरी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। दूसरा होता है स्वार्थ की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। वो किसी व्यक्ति में कितना है, या अनुपात कितना है, या अभिव्यक्ति कैसी है। और तीसरी बात, सुखवाद के साथ इसका संबंध क्या है। सुखवाद के साथ संबंध क्या है। ये तीन बातें स्पष्ट रहेंगी तो स्वार्थवाद में दिक्कत कभी नहीं आएगी आपको। इनमें से भी तीसरी बात तो लगभग हम समझ चुके हैं, लेकिन पहली दोनों बातों को समझने का प्रयास कर लेते हैं, ठीक है। देखो, स्वार्थ की परिधि का मतलब क्या है। जैसे सिंपल सा बताइए, अगर आपको गिनना हो ऐसे व्यक्ति जिनको बचाने के लिए आप बिना द्वंद्व के अपना जीवन दे सकते हैं, ऐसे लोगों की संख्या कितनी है आपके जीवन में? काउंटिंग करके बताओ जल्दी से। 5, 6, बहुत बढ़िया। किसने बोला 6? गुड। शाहरुख खान के जीवन में 6 लोग हैं ऐसे। और बताइए। 4। बोलो। 2। एक तो मम्मी होंगी। मम्मी नहीं है? मम्मी है ही नहीं। कौन? अच्छा नाम मत बताना, वैसे बता दो। भैया, ये तो एक हुए। दीदी, मैं तो बड़ी उम्मीद में था बढ़िया से उत्तर मिलने वाला है लेकिन आपने भैया और दीदी बोल के सारा स्वाहा कर दिया उसका जो भाव था। पर ठीक है, किसी के जीवन में कोई हो सकता है। तो 6 शाहरुख खान बता देना। 6 कौन कौन? नाम मत बोलना, केवल संबंध बताना है। मतलब फैमिली जिसमें आप हुए या जो आपसे हुई फैमिली दो होती है ना, एक होती है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, एक फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। तो एक फैमिली जिससे आप हुए, एक फैमिली जो आपसे हुई। कौन से वाली फैमिली? जिसमें हम हुए। अच्छा चलिए, वो मतलब अम्मी, अब्बू, पापा और भाई बहन, वही सब लोग, उनके लिए आप जान दे सकते हैं बिना द्वंद्व के। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये संख्या आगे चल के बढ़ी जाएगी थोड़ी सी, कम से कम एक तो बढ़ेगी, और उसके 4-5 साल बाद एक दो और बढ़ जाएगी, है ना। और कितने लोगों के जीवन में संख्या शून्य है कि ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके लिए मैं जीवन दे सकूं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 के आसपास लोग हैं। चलिए कोई बात नहीं, भगवान के अगर दे रहे हैं अंधेर नहीं है, वेट करो, ऐसा व्यक्ति जीवन में आएगा जरूर आपके लिए। चलिए, तो जिसके जीवन में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, ऐसे 7 लोग, अगर उनसे मैं कहूं उनके स्वार्थ की परिधि है मैं, उनके लिए स्वार्थ का मतलब है मेरा हित। लेकिन जिनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बिना वो जी ही नहीं सकते, ज्यादा अच्छा है कि वो खुद मर जाएं, क्योंकि वो नहीं रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर दूसरा व्यक्ति नहीं रहेगा तो उसके अभाव में जीना उनके लिए ज्यादा मुश्किल है मर जाने की तुलना में। उनके स्वार्थ की परिधि व्यापक हो जाएगी। जैसे शाहरुख खान के लिए मैं और मेरा परिवार, जिस परिवार में मैं हुआ वो वाला परिवार। तो क्योंकि इनके मन में जो धारणा है वो ये कि अगर किसी स्थिति में परिवार का कोई मेंबर नहीं रहा जिसको बचा सकता था, तो जो मेरा जीवन बचेगा वो इस लायक नहीं है कि मैं जी सकूं उसको। गिल्ट फीलिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी, इतना निराशकता बोध हो जाएगा कि इससे अच्छा है कि मैं ही ना रहूं।
और किसी किसी के लिए परिधि और बड़ी हो जाती है। परिवार के बियॉन्ड जाना आसान नहीं होता है। वो फिर राष्ट्रपिता टाइप के लोग होते हैं, अम्बेडकर होते हैं, लिंकन होते हैं, ऐसे महान लोग होते हैं। और भगत सिंह जैसे व्यक्तियों के लिए देश भी हो सकता है। इसलिए यदि माँ अपने बच्चे के लिए बहुत त्याग करते हुए दिखे, जीवन ही त्यागते हुए दिखे, तो इसका मतलब दरअसल सिर्फ इतना है कि उसके स्वार्थ की परिधि व्यापक है। उसके स्व में उसके बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों के लिए त्याग करना किसी और के लिए त्याग करना नहीं है, वो अपनी खुशी का ही एक पक्ष है कि अगर मैं अपने बच्चों के लिए त्याग नहीं करूंगी तो मेरे लिए दुख का सबब हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के लिए त्याग करने में मुझे सुख हासिल होगा। इसलिए हमें किस चीज में सुख मिलता है ये डिपेंड करता है कि हमारे स्वार्थ की परिधि क्या है। तो कुछ लोगों के स्वार्थ की परिधि होती है सिर्फ मैं, कुछ की बढ़ जाती है। छोटे बच्चे जो होते हैं कम से कम 2 साल तक के, उनके लिए केवल मैं होता है। 2 साल तक के बच्चे से उम्मीद करना किसी के लिए जान देगा, किसी के लिए जान के खिलौना भी नहीं देगा, वो जानते हो थोड़ी है। इतना घोर स्वार्थी होता है बच्चा, जिसको देवता बोलते हैं, भगवान टाइप लगता है जो। इतना निपट स्वार्थी किस्म का होता है, क्योंकि उसकी चेतना उसके स्वार्थ की परिधि में केवल मैं होता है। ये सुनते ही आपको कई प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा कि माँ की व्याख्या कैसी होगी। कोई दिक्कत नहीं, माँ के स्वार्थ की परिधि थोड़ी व्यापक है, क्योंकि माँ अपने और बच्चों के बीच में अंतर कर ही नहीं सकती है। और जब भी करना होगा वो बच्चे के हित को प्राथमिकता देगी, लेकिन बच्चे के हित को प्राथमिकता देना ही उसका स्वार्थ है। वो स्वार्थ से मुक्ति नहीं है, वो स्वार्थ का हिस्सा है। स्पष्ट हुआ? ये स्वार्थवादी इस तरह से डिफाइन करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि ये सही बात है, मैं कह रहा हूं कि स्वार्थवादी इस बात को इस तरह से डिफाइन करते हैं। दूसरा होता है स्वार्थ की अभिव्यक्ति या स्वार्थ का अनुपात, कुछ लोग कहते हैं। कहीं कहीं होता है बहुत स्थूल रूप में, और कहीं कहीं होता है सूक्ष्म और अमूर्त रूप में। देखिए, स्वार्थी होना तो बड़ी स्वाभाविक बात है, अपने स्वार्थ को एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि समाज में धारणा यह है कि स्वार्थी होना बुरी बात है, जबकि है सब स्वार्थी। तो जो सतही किस्म के लोग हैं, मोटी बुद्धि के लोग हैं, मोटी भाषा के लोग हैं, स्थूल भाषा के लोग हैं, एकदम सटीक बोलते हैं, बिना लाग लपेट के बोलते हैं, वो अपने स्वार्थी होने को खुल के घोषित करते हैं कि भैया हम तो ऐसे ही हैं। कोई शादी ब्याह हो रहा घुस जाते खा लेते हैं, हम तो ऐसे ही हैं, हम न शर्माते, हम तो खाते हैं, कोई पकड़ ले तो डंडे भी खा लेते हैं, लेकिन हम तो खाते हैं जम के, हमें शर्म वरम ना आती है, हम तो खाते हैं। इनका क्या स्वार्थ खुल के बोल रहा है। ये किसी को प्रपोज भी करते हैं, बोलते हैं आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। इनको तमीज नहीं है बात करने की कि भाई आपको किसी को प्रपोज करना है, शालीनता से प्रपोज करो, कायदे से प्रपोज करो। ये क्या बदतमीज तरीका है कि जैसे उसके पास टैक्सी की कमी है, जैसे उसको ऑटो नहीं मिल रहा कि आजा मेरे ऑटो में बैठ जा। कोई बात, कोई तुम टैक्सी वाले, ऑटो वाले हो, रिक्शा वाले हो, कैसी बात करते हो? हरियाणा के लोग होते हैं ऐसे। अच्छा इसमें निहित है कि हरियाणा के सारे ऐसे होते हैं। अच्छा अच्छा, चलो राहत है, आपने कुछ को छोड़ दिया। आप कहाँ से हैं? अच्छा, आप कहाँ से हैं? अरे क्या बात है। बिहार में ऐसा नहीं करते, वहां सड़क ही नहीं है तो कैसे करेंगे? वहां तो सड़क जाता है। चलो चलो चलो, ये तो चलता रहेगा, आप मेरा मजाक उड़ाइए, मैं आपका, ये तो म्यूचुअल तरीका है। चलिए, तो देखो भाई, ठीक है, स्वार्थ की अभिव्यक्ति कुछ लोगों के बहुत स्थूल रूप में होती है, बहुत खुली अभिव्यक्ति। कुछ क्या होते हैं, बहुत गहरे व्यक्ति होते हैं, सूक्ष्म अमूर्त बात करने वाले। कितना भी स्वार्थ होगा, बोलेंगे नहीं कि मेरा स्वार्थ है। वो हर बात को यूं रखेंगे जैसे देश के हित में कर रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी। ऐसी भ्रांति बहुत लोगों को है कि वो व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं सोचता है, केवल देश के लिए सोचता है। ये भ्रांति महात्मा गांधी को लेकर भी थी, ये भ्रांति कई लोगों को लेकर हो जाती है, पर स्वार्थवाद के हिसाब से भ्रांति ही होती है। दरअसल नरेंद्र मोदी को वो सुख चाहिए ही नहीं जो आमतौर पर लोगों को चाहिए होता है। उसे धन का लोभ नहीं है, संपत्ति का लोभ नहीं है। वो तो अपने भाई बहनों को भी गरीब ही रखता है ताकि उसे छवि अच्छी बनी रहे। उसे महान छवि चाहिए, उसे महान होने का शौक है। और महान होने का शौक जैसे होता है, वो पैसा वैसा नहीं कमाता है, वो नाम कमाने के सारे काम करता है। और वो अपने भाइयों को प्रधानमंत्री होने के बाद भी गरीब ही रखता है ताकि नाम और अच्छा कमा सके। मतलब भगवान ना करे या करे, अगर मैं पीएम बन जाऊं तो मैं कम से कम इतना जरूर कर दूंगा कि अगर मेरा कोई भाई बहन गरीब है तो वो गरीब ना रहे, इतना तो कर दूंगा। जैसी बात है कोई भी, क्योंकि किसी व्यक्ति को लग सकता है कि मेरे लिए मेरा नाम इतना महत्वपूर्ण है कि मेरा भाई गरीब ही रह जाए पर मेरा नाम ऊंचा रहना चाहिए। और किसी को लगता है कि नाम थोड़ा कम रहे, लेकिन भाई अगर मुझे जीवन में संयोग से ऐसी स्थिति मिली है कि मैं अपने परिवार को अच्छी स्थिति में ला सकता हूं और मैं अपने परिवार को उसके बाद भी अच्छी स्थिति में नहीं ला रहा हूं, तो फिर ये एक खास तरह के एंगल से नैतिक बात नहीं है। अंतर सिर्फ इस बात का कौन अपने स्वार्थ को खुल के एक्सेप्ट करता है, कौन नहीं करता है, किसका स्वार्थ क्या है। इसे जो महान लोग होते हैं उनका स्वार्थ दरअसल उन चीजों में नहीं होता जो आमतौर पर लोगों को स्वार्थ के बिंदु नजर आते हैं। उनका स्वार्थ अलग चीजों में होता है, महिमा, महानता, नाम, छवि, कि राष्ट्रपिता के बाद राष्ट्रताऊ मुझे ही बनना है, कुछ नया नाम चाहिए। मतलब एक एग्जाम्पल है, ऐसे 1000 एग्जाम्पल हो सकते हैं। और इसलिए ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति की भाषा में, उसके आचरण में ऐसा दिखे कहीं नहीं कि वो स्वार्थी है, पर इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसके स्वार्थ की अभिव्यक्ति इतनी सूक्ष्म है कि वो नजर नहीं आती है। लेकिन उसके बाद भी आपको मानना पड़ेगा, स्वार्थवाद के हिसाब से मानना पड़ेगा कि अंततः वो जो कर रहा है उसमें भी उसका स्वार्थ ही विद्यमान है। समाज सेवा करने वाला हर व्यक्ति समाज सेवा के माध्यम से अपनी छवि या अपना सम्मान बढ़ाने का प्रयास करता है। ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। किसी को सम्मान चाहिए और सम्मान चाहने के लिए समाज सेवा कर रहा है तो उसमें क्या बुरी बात है। पर कोई अगर ये कहे कि मैं समाज सेवा करता हूं और मुझे सम्मान चाहिए ही नहीं, तो गलत बात है।
इसलिए यदि आप समाज की सेवा करें और उसमें सेल्फी खिंचवा के फेसबुक पर डाल दें तो समाज की सेवा नहीं है, ये अपनी प्रसिद्धि का तरीका है। इसकी तुलना में बेहतर व्यक्ति वो है जो समाज की सेवा चुपचाप करता है, ढिंढोरा नहीं पीटता है। तब सवाल है कि वो कैसे स्वार्थी है, क्योंकि उसको परोपकार करने में जो सुख मिला उसका स्वार्थ वो है। उसे छवि का सुख नहीं चाहिए, उसे ये सुख चाहिए कि मैंने मनुष्य होने के नाते किसी की मदद की, और वो सुख हासिल करने के लिए वो किसी न किसी मात्रा में त्याग करता है। पर अंततः इन सबका केंद्र बिंदु कौन है? स्वार्थ। ये स्वार्थवादी कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि सही बात है, बस स्वार्थवादियों का स्टैंड ये है इस बात को कहने का। तीसरी बात मैंने पहले समझा दी कि स्वार्थवाद और सुखवाद में सामान्यतः अनिवार्य संबंध है, लेकिन 100% नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि 99% केसेस में जो सुखवादी होगा वो स्वार्थवादी भी होगा, दोनों व्यक्ति एक ही परंपरा के होंगे। लेकिन 1% केसेस में ऐसा हो सकता है कि ये संबंध आपस में नजर ना आए, और जो इसके अपवाद होंगे वो अपवाद दो तरह के हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है कि कोई व्यक्ति स्वार्थवादी तो है पर सुखवादी नहीं है, ये हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, इसका विपरीत कर लीजिए, सुखवादी है पर स्वार्थवादी नहीं है, ये हो सकता है। तो पहले मैंने कहा कि 99% केसेस में तो ये सेम ही है। 99 थोड़ा ज्यादा हो गया, 95 या 90 मान लीजिए, क्योंकि दो चार अपवाद मिल जाएंगे इसके, सेकंड वाला स्पेशली मिल जाएगा। ऊपर वाला मिलना बड़ा मुश्किल है, नीचे वाला मिल जाता है। तो इस 99 को 90 कर देते हैं, हमारे हाथ में ही है। अभी कॉपी कहाँ यूपीएससी में गई है, तब तो यही है, तो 90% कर लीजिए। तो जो बाकी 10% बचे, सुखवादी है स्वार्थवादी नहीं है, याद करो, ध्यान रखना। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आपको चुन के बताना कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन वाला व्यक्ति यहां आएगा। नंबर 1 निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवादी। नंबर 2 उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवादी। नंबर 3 निकृष्ट सार्वभौमिक सुखवादी। नंबर 4 उत्कृष्ट सार्वभौमिक सुखवादी। इसमें आएंगे 3 और 4। सार्वभौमिक सुखवादी, स्वार्थमूलक आएगा तो बात खत्म हो गई। सुखवादी है किंतु सार्वभौमिक सुखवादी है, और इसका बेसिक मतलब होता है बेंथम और मिल। बेंथम क्या है? निकृष्ट सार्वभौमिक सुखवादी है, और मिल उत्कृष्ट सार्वभौमिक सुखवादी है। कल इन दोनों का अंतर पढ़ेंगे हम लोग, अभी केवल हिंट के तौर पर समझ लें। तो बेंथम और मिल ये एग्जांपल्स हैं कि वो सुखवादी तो हैं, स्वार्थवादी नहीं है। और कुछ लोग जो स्वार्थवादी हैं, सुखवादी नहीं है, उसमें एक तो हीनयानी बौद्ध का नाम बताया था आपको मैंने, और हीनयानी बौद्ध के अलावा केवल एक दार्शनिक का नाम लिख लीजिए, वो नाम थोड़ा सा लंबा सा है, हेस्टिंग्स रैशडेल नाम है इस आदमी का। हेस्टिंग्स रैशडेल, ये हीगल के रास्ते पे चलने वाला एक विचारक है लगभग। हेस्टिंग्स रैशडेल, लिख के बताऊं, हेस्टिंग्स रैशडेल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सुखवाद और स्वार्थवाद का संबंध ऐसा है कि आमतौर पर चीजें साथ साथ रहती हैं, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, पर हाँ कुछ मात्रा में हो सकता है। अब ये बताओ कि स्वार्थवाद की गुण और दोष इसके क्या क्या हो सकते हैं। अभी कहां कॉपी बंद कर रहे हो, अभी तो इसके बाद थॉमस हाउस पढ़ेंगे हम लोग। अभी तो शुरुआत हुई है भाई। स्वार्थवाद का गुण एक ही है कि यह मानवीय स्वभाव को लगभग सत्य के स्तर पर पहचानता है। मानवीय स्वभाव की गहरी व्याख्या, क्योंकि हमारी क्लास में हम सबकी सहमति ऑलमोस्ट बन गई थी कि हम सब स्वार्थ केंद्रित लोग हैं, बननी थी ना सहमति। तो ऐसा मतलब कि मानवीय स्वभाव को ठीक से समझने वाला सिद्धांत है, इसकी अच्छी बात मानी जाती है। बुरी बात क्या है? कई लोगों ने कहा, जैसे गांधी जी ने कहा, जैसे मार्क्स ने कहा, जैसे जेएस मिल ने कहा, ये सब कहते हैं कि ये मनुष्य को बहुत छोटा बना देता है। तो अब गांधी के सामने लिखिए कि मनुष्य इतना छोटा नहीं है, मानव इतना लघु नहीं होता कि वो स्वार्थ से बाहर ना निकल सके। और मार्क्स तो मानता है कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी होता ही नहीं, मनुष्य मूलतः परार्थी होता है। ध्यान रखना, हॉब्स और मार्क्स में जमीन आसमान का अंतर है। मार्क्स कहता है कि मनुष्य मूलतः परार्थी है, सामाजिक प्राणी है, लेकिन परिस्थितियां उसे स्वार्थी बना देती हैं, उसकी मूल प्रकृति स्वार्थ की नहीं। और जेएस मिल कहता है कि मनुष्य की मूल प्रकृति केवल स्वार्थ नहीं है, मूल प्रकृति में स्वार्थ और परोपकार दोनों साथ साथ हैं। हम इनमें से किसी एक को अकेली मूल प्रवृत्ति मान लेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो जेएस मिल का दावा क्या है कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी भी है, परोपकारी भी है, उसे केवल स्वार्थी मानना उचित नहीं है। और मार्क्स के हिसाब से मनुष्य मूलतः क्या है? परोपकारी है, सामाजिक प्राणी है, वो स्वार्थी है ही नहीं, स्वार्थी वो बन जाता है परिस्थितियों के साथ। होगी, छुट्टी का टाइम हो गया है ना। चलिए, आज आप लोगों ने लगभग ठीक गति से पढ़ा, थोड़ा और गति से पढ़ते और मजा आता, कोई बात नहीं, वो कल हिसाब बराबर करेंगे, जाइए।